तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिना नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पश्चात्देशतां जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपात् Hare Krishna. Today is a very beautiful pastime in Srimad Bhagavatam called as Samudra Manthan Leela. तो उधर everybody in this world is looking for Amrit, happiness. Demons, demigods, all alike are looking for happiness and eternity. Amrit has two features. It makes you eternal, makes you happy. तो सब लोग सुख चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं? इटर्निटी चाह रहे हैं, आश्रय चाह रहे हैं. तो देवता लोग कुछ गलतियां हुई, लेकिन अपने सीनियर के पास गए. सीनियर ने बोला भगवान का आश्रय लीजिए. भगवान के पास गए तो फिर भगवान ने बोला कि आप लोग मंथन कीजिए समुद्र का, तो आपको अपने आप अमृत. भगवान ने सब प्रोसीजर दे दिया. अब उसके बाद वो लोग प्रोसीजर लेने के बाद क्या हो गए हैं? वो लोग प्रयास कर रहे हैं. तो हम लोग कुछ श्लोकास पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम से. दिस इज 8 कैंटो चैप्टर 6. डेमिगॉड्स एंड डीमन डिक्लेयर ट्रूथ. सब जाते हैं, बलि मार से संधि करते हैं. एंड उसके बाद ब्रह्मा जी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं. और ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुने भगवान क्या बोलते हैं, थोड़ा हम लोग सुनेंगे. श्लोक नंबर 16. श्री शुक उवाच एवं विरिञ्चादिभिरिदस्तितस्त विज्ञायते सां हृदयं यथैव जगाड़जीमूत गभीराय गिरा बद्धांजलिं संवृत सर्वकारका. तो जब देवताओं और देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान समझ गए लोग किस लिए आए हैं. और भगवान बोले एक एकेश्वरस्तस्मै सुरकार्ये सुरेश्वर विहर्तु कामास्तानाः समुद्रोन्मथनादिभिः. Translation: Although the Supreme Personality of Godhead, the Master of the demigods, was capable of performing the activities of demigods by himself, he wanted to enjoy pastime in churning the
ocean. Therefore he spoke as. तो भगवान चाहते तो वो सब समुद्र मंथन करके डायरेक्ट अमृत भी दे सकते थे। भगवान हमें चाहे डायरेक्ट कृष्ण प्रेम भी, ले बेटा एक बोतल पी ले, क्या मिल जाएगा। इतना माला घुमाने का दिक्कत ही, हम लोग इतना माला घुमाते हैं, भगवान एक डायरेक्ट बोतल दे दे, कृष्ण प्रेम ले, पी ले, क्या होगा। हाँ, लेकिन भगवान थोड़ा लीला करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं भगवान थोड़ा। तो वैसे ही भक्त लोग को चाहे तो भगवान एक सेकंड में सब उनकी वासनाओं को हटा सकते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि जब वो स्ट्रगल करेगा तो उसका भगवान के प्रति क्या होगा, वो पास टाइम हृदय में बैठ जाएगा। किसी ने जब स्ट्रगल किया अपने लाइफ में तो भगवान की कृपा उसके हृदय में बैठ जाती कि मैं खुद नहीं कर पाया था, भगवान ही की। नहीं तो फिर उसका भगवान के प्रति अफेक्शन डेवलप, जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत करते हैं। कभी कभी कोई बच्चा बोलता पापा, हमारा पापा बेचारा समझ रहे हैं हमको भूखा रख के खिलाता था, हमारे पिताजी रात रात भर जग के हमको मतलब हमारे लिए, तो उसको इम्प्रेशन बैठ जाता कि मेरे पिताजी ने इतना किया मेरे लिए। तो वैसे ही भगवान चाहे तो डायरेक्ट एक बोतल को दे देंगे कृष्ण प्रेम का, तो उतना फीलिंग, बट आप जब लस्ट से एकदम परेशान हो जाएंगे, रोएंगे, और फिर भगवान को सॉल्यूशन दे देंगे तो हाँ याद आएगा, याद आया अरे उस समय हम कितना पीड़ित थे, बट भगवान ने मेरी कृपा करके। तो अभी समुद्र मंथन लीला में देखें कैसे डेमीगॉड सब एकदम हेल्पलेस हो जाते हैं और भगवान बार बार हेल्प करेंगे। तो बोलते भगवान बहुत सुंदर, श्री भगवान वाच हंत ब्रह्मण अहो शंभो हे देवा मम भासितम शृण्वत्वा वाहिता सर्वे श्रेयो व स्याद् यथासुरा। The Supreme Personality of God said, O Lord Brahma, Lord Shiva, and other demigods, please hear me with great attention, for what I will say will bring good fortune for all of। तो इसलिए भगवान की वाणी जीवन में क्या लाएगी, गुड फॉर्चून। इसलिए गीता, भगवत गीता, भागवत, ये सब दुनिया के लिए बहुत बड़ा कल्याण है। भगवान की वाणी जो है, दुनिया में भगवान आके अपनी खुद मुख से भगवत गीता सुनाए, इससे कितने लोगों का कल्याण हुआ। नहीं तो माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण, तो हम लोग समझ में नहीं आएगा कैसे हम सफर करें। सो कृष्णा पर्सनली कम्स एंड स्पीक्स द मैसेज, ग्रेट मर्सी, एंड ही परफॉर्म हिज ब्यूटीफुल पास्ट टाइम, दैट इज इवन मोर मर्सीफुल। दैट इज वेयर Krishna speaks in Bhagavad Gita, Krishna does pastimes in Srimad Bhagavatam. And Krishna speaks about his heart in Chaitanya Charitamrita. भागवत में भगवान ज्यादा लीला करते हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत भगवान भक्त के रूप में आके बताते कि कैसे वो सोचते हैं। हाउ डज ही थिंक एंड हाउ द डिवोटी थिंक, सो इट्स वेरी इंटेंस। तो भगवान जीवन में जो बोलते हो बेस्ट है हमारे लिए। तो भगवान ने बोला देखिए आप लोग संधि कर लीजिए, क्योंकि उन लोग का भी अनुकूल समय चल रहा है। या तो दानव देते तस संधिर तावत संधिर विदिताम कालीन अनुग्रहितास तैर, उनका भी अनुग्रह कर रखा है काल ने, अभी उनका अच्छा समय चल रहा। तो भगवान बता रहे कि कभी कोई आदमी बहुत फ्लरिश कर रहा है तो उसके हमको एनवी करने की जरूरत, कुछ उसने पुण्य किया था अभी फ्लरिश कर रहा है। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू एंड वी माइट हैव डन समथिंग रॉन्ग, उसके कारण हम गड़बड़। लेकिन अब हम लोग के पास फॉर्चून है कि हम भगवान को फॉलो करके अपने आप को फॉर्चुनेट बना। A devotee should never lament about the past. Never compare. जो मिल गया उस स्थिति में अभी भक्ति करना है बस। The supreme auspiciousness in life is what? Taking shelter of Krishna Bhakti.
पास्ट में जो गलती हुआ चलो हो गया सो हो गया, अब भगवान का शेल्टर लेना। समझ रहे हैं? कालेन अनुगत यावत यो भाव आत्मा। तो उन्होंने बोला देखो अभी दानव लोग ठीक है, उनको फॉलो नहीं करना हमको, उनके साथ अभी दे आर डेमोनियक बट दे आर इंजॉइंग बिकॉज ऑफ पास्ट पाइटी। तो अभी हमको उनको ये नहीं कि हम लोग उनके साथ रह के उनको फॉलो करने लगे, बट अभी उनके साथ उनका क्या बोलते हैं राज्य में रहना पड़ेगा, तो उनके अनुकूल जिए। किस प्रकार से? बोले ऐसा संधि होना चाहिए जैसे स्नेक और माउस एक बार दोनों को एक शिकारी बांध दिया था, जाल में फंस गया था दोनों। कौन? तो स्नेक के पास माउस था, चाहता तो खा लेता, लेकिन फिर स्नेक सोचा कि अगर माउस को खा लूंगा तो फिर मैं जाल में फंसा रह जाऊंगा, लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, माउस को छोड़ दूंगा अभी, तो माउस जाल काट देगा, फिर वो निकलेगा, फिर उसको खा जाऊंगा। तो इसलिए वो माउस के साथ संधि क्यों किया कि वी आर गुड फ्रेंड्स, हैंडशेक क्यों किया? क्योंकि उसका एक तो बोल देखो अभी दानव लोग पावर में है, उनका हेल्प ले लो, भगवान सिखा रहे बाद में हरि वो। और दानव लोग भी यही सोचा कि उसे मिलने गया जब बलि महाराज से, ये तो बलि महाराज बहुत कल्चर्ड थे, तो बाकी लोग तो बोला चाकू भोग दो देवता लोग, बलि महाराज बोला नहीं छोड़ दो आने दो। तो आया, उसके बाद तो दानव लोग भी यही सोचा, वो लोग मीटिंग की आपस में, संबरासुर ये सब। तो बलि महाराज लोग सोचे बढ़िया है, देखो नेक्टर निकलेगा समझ, तब तो कॉपरेट करेंगे, नेक्टर मिलेगा तो फिर फोकट में हम लोग पी जाएंगे, इसको थोड़ा देंगे, समझ रहे? तो ये लोग का मदद भी ले लेंगे और जब प्रॉफिट आएगा तो हम लोग लूटेंगे। तो दोनों अपना हिसाब से क्या सोच रहा है? फ्रूटी मेंटेलिटी। एंड जब तक आपके जीवन में फ्रूटी मेंटेलिटी है तब तक आपका एक क्या दुनिया समुद्र मंथन चलता रहेगा। जो समुद्र जिसको फ्रूटी मेंटेलिटी नहीं है, संसार देहात्म देह बुद्धि नाही जार, संसार बंधन कहाँ। जब तक आपका इंजॉइंग मेंटेलिटी है, आप भगवान का डिवोटी हो या डीमन हो, आपको सफर, समझ रहे आप? जो डिवोटी इंजॉइंग मेंटेलिटी से मुक्त है उसको कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट किसको होता है? जो इंजॉइंग मेंटेलिटी रखते। तो यहां पर देवता लोग भी पूरे शुद्ध भक्त नहीं, उनके अंदर भी क्या है? इंजॉइंग मेंटेलिटी। और डीमन लोग में तो इंजॉइंग मेंटेलिटी का बाप है, समझ रहे? इसलिए उनका जीवन ही पाप है, समझ रहे? उनका तो कोई होश ही नहीं, उन लोग कोई मतलब नहीं। तो देयर लाइफ इज फुल फ्लेज स्ट्रगल, एक्सटर्नली ऑल्सो बट इंटरनली मोर, कि इंजॉय करना। अंदर से भगवान उसको सॉफ्टवेयर में ही मिजरी डाल रखे कि कुछ प्राप्त कर लो बेटा, तुमको अंदर से तुम जलता रहेगा। तो तुम डीमन तो ऐसे ही गया कि कितना भी प्राप्त करेगा अंदर से वो जलता ही। बट डेमी गॉड भगवान के ओबीडियंट है, सो दे आर पीसफुल टू सम एक्सटेंट, बट स्टिल दे ऑल्सो हैव व्हाट? फ्रूटी मेंटेलिटी। और जब तक फ्रूटी मेंटेलिटी होगा, आप क्या होंगे? सबके वेल विशर नहीं हो सकते। आपके मन में हमेशा चलता रहेगा उससे कैसे लूटना है, ये करना वो। इवन एज डिवोटी वी विल हैव कुकड़नेस, वी विल हैव कुटीनाटी। So that's why a person whose main problem in this world is what? Our enjoying mentality. Desire to enjoy separate from Krishna. And Krishna, to purify that, will teach them lot of lessons. समझ रहे हैं? तो भगवान ने सिखा दिया, ठीक है बेटा कॉपरेट करो, बाद में तुम लोग अमृत पी के इमॉर्टल। तो उसके बाद फिर भगवान ने बोला 22-23 नंबर श्लोक में कि क्षिपित्वा क्षीरो ददौ सर्वा विरुत्तीर्ण लदौ सदै मंथाणा मंत्रम कृत्वा नेत्रम कृत्वा युवापासक सहायेण मया देवा निर्मतनाम अंतंदिता क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयम फल ग्रहा। बोले देखो तुम लोग क्षीर सागर में चले आओ। कहाँ चले जाओ? क्षीर सागर में बहुत सारा लता पता डाल दो, समझ रहे हैं? तृण ये सब लता औषधि, और उसके बाद मंथन करोगे तो क्या निकलेगा? मतलब दूध में भी अगर कुछ
साइंटिस्ट लोग पता कर सकता है, औषधि औषधि डाल के उसका मंथन किया तो क्या निकाल सकता है वो? दूध का मंथन से क्या निकला? ऐसे बटर निकलता है, लेकिन अगर उसमें कुछ पर्टिकुलर औषधि ये सब डाल दिया तो क्या निकल सकता है? तो इसलिए भगवान बोल रहे ओ डेमिगॉड्स, कास्ट इनटू द ओशन ऑफ मिल्क all kinds of vegetables, grass, creepers and drugs. Then with my help, making Maundra mountain the churning rod and Vasuki the rope for churning, churn the ocean of milk with undivided attention. Thus the demon will be engaged in labor, but you, the demigods, will again gain the actual result, the nectar produced from the ocean. समझ रहे? पोपा जी बोलते purport appears that when different kind of drugs, creepers, grass and vegetables are put into this milk and the milk is churned. As milk is churned for butter, the active principle of vegetable and drug mix with the milk and the result is तो भगवान बोल रहे, देखो भगवान बोल रहे सब कुछ वही दे रहे। क्षीर सागर कौन दिया? भगवान देंगे। मंदर पर्वत कौन देंगे? समझ रहे? दूध भगवान देंगे, मथनी भगवान देंगे, और रस्सी कौन देगा? डेमिगॉड अपना बना लेगा। वो भी कौन देगा? समझ रहे? और भगवान बस बोल तुमको क्या करना है बेटा? लगे रहना है, बस तुमको सिर्फ क्या करना है? लगे रहो तुम। समझ रहे? और डीमन चूंकि वो लोग मेरे को सबऑर्डिनेट नहीं है, वो लोग क्या मिलेगा? केवल हार्ड वर्क। बट दे विल गेट द फ्रूट, सब खटेगा लेकिन अमृत तुम लोग को मिलेगा। लॉजिकल नहीं है ये, क्योंकि डीमन्स आर वेरी पावरफुल। जैसे अमृत मिलेगा छीन के ले जाएंगे। बट भगवान बोले टेंशन मत लो, मैं बोल रहा हूं ना। क्या होगा? ये लोग क्या मिलेगा? केवल हार्डवर्क। और तुम लोग क्या मिलेगा? तो जो भगवान का भक्त नहीं होता है खूब खटेगा, लेकिन क्या मिलेगा? कि खट नहीं मिलेगा। और जैसे कुछ भोग आने वाला है उसको रोग हो जाएगा 100%। तो इसलिए जीवन में वो लोग क्या मिलता है? केवल भगवान का वाणी है। खटेगा वो लोग उतना ही, लेकिन मिलेगा क्या उनको? केवल। पोपा जी जब पार्क से जा रहे थे अमेरिका में, तो पार्क में देखे एकदम सुबह सुबह कोई नहीं, लेकिन पार्क पूरा मेंटेन था, एकदम पूरा क्लीन चकाचक। पोपा बोलते इतना सुंदर मेंटेनेंस कौन करता है? वह सब जो वर्कर्स लोग हैं, ऑफिसर्स लोग हैं, लोग बहुत अच्छा मेंटेन करते। तो बोलते पार्क में सुबह बहुत अच्छा फ्रेश एयर रहता है, सुबह घूमना चाहिए। समझ रहे? बोलते सुबह लोग पास टाइम नहीं है घूमने का, इसलिए वो दोपहर में आते, 10 बजे आते, 10 से 6 पूरा क्या करते? गार्डन को ठीक करते। और भाई सुबह जब बहुत अच्छा 5 से 8 का समय, जब गार्डन में आदमी जाके एकदम ठंडा ठंडा घास, समझ रहे, जॉगिंग कर सकता है, वहाँ पर जाके एकदम फ्रेश एयर ले सकता है। बोले उस समय बोलते वो लोग पास रात को दारू पी के घुड़क रहता है, तो उठ नहीं पाता। वो बस बोलते हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग को क्या बनना है? गार्डन एंजॉय करें। हम लोग सुबह 5 से 8 आके पोपत मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। वो बोलते वी आर एंजॉइंग द पार्क एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेंटेनिंग द पार्क। तो पार्क को बनाना, पार्क को मेंटेन करना वो करता है, एंजॉय कौन करता है? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली है। तो जो आदमी भक्त नहीं है वो केवल क्या करेगा? जीवन भर खटेगा, और एंजॉयमेंट किसको मिलेगा? समझ रहे? इट्स अ फैक्ट। तो बहुत लोग एनवियस हो जाते। तो हमारा एक तो सैन फ्रांसिस्को का कहीं मंदिर था, तो उधर बहुत सारा गाड़ी आ गया था। तो बहुत सारे लोग एनवियस हो गए, अरे ये लोग कुछ काम भी नहीं करते, लोग गाड़ी में घूमता है, समझ रहे, गाड़ी में लोग पास, समझ रहे, बढ़िया खाता है, एकदम घी में खाता, समझ रहे। तो बहुत लोग एनवियस हो गया कि बेटा इतना बढ़िया खाता है लोग, इतना बढ़िया घूमता है, समझ रहे। तो लोग तो बदमाशी करता था। तो पोपा बोलते सी, उनको बोलते तुम भी आओ, तुम भी घी में खाओ, तुम भी क्या बोलते घूमो गाड़ी में, लेकिन वो नहीं करेगा। तो कृष्णा इज प्रूविंग, अरे भाई तुम मेरा सेवा कर, अपने आप तेरे को क्या मिलेगा? ऑपलेस मिल जाए, लेकिन वो लेना। तो कृष्णा बोले देखो डीमंस लोग मेहनत करेगा, लेकिन क्या मिलेगा? केवल लेबर। और तुम लोग क्या मिलेगा? समझ रहे? क्लेश भाजो भविष्यंति दैत्या यूयम फलग्रहा। समझ रहे? तो देवता लोग क्या मिलेगा? केवल क्लेश भाजो। अरे नहीं, इससे पहले उस लोग का इंग्लिश में जाओ, नीचे करो। अरे 20 वही श्लोक में जो जिसमें परपोर्ट पढ़ थे, इधर क्यों करता है? उसी का नीचे करो आप। हाँ, क्लेश
अरे नहीं, 23 में उसी के ऊपर। हाँ, क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्यायुयम फलक। सो डेमीगॉड्स वे अलाइन विद द विल ऑफ गॉड। डेमीगॉड्स का क्या पर्पस था? वो भी तो एंजॉय करना चाह रहा है, और डीमन भी एंजॉय करना चाह रहा है। डेमीगॉड भी धोखा दे रहा है डीमंस को, समझ रहे हैं? और डीमन भी धोखा देने का इच्छा है उसको। लेकिन एक को क्या मिलेगा? केवल हार्डवर्क। और एक को क्या मिलेगा? नेक्टर। क्यों? दोनों चीटिंग प्रोपेंसिटी है, दोनों के अंदर क्या है? एंजॉइंग मेंटेलिटी है। दोनों में अंतर क्या है? यस नितिन, वेरी नाइस, हरी बो। सो दिस इज व्हाट इज सीक्रेट इन लाइफ। जैसे हम लोग चॉकलेट केक खा रहे हैं, मतलब एक कोको केक आता है, एक मान लीजिए इस्कॉन में भी आता है, मतलब समझ रहे हैं? वो चॉकलेट नहीं होता है, मतलब या हर्बल टी, वो भी टी जैसा ही है, लेकिन वो क्या बोलते हैं? नेचुरल है। तो टेस्ट दोनों सेम ही कर रहा है। वो जो टेस्ट कर रहा है, हम भी वही टेस्ट करें, लेकिन हम लोग को वही टेस्ट करके क्या होगा? पुण्य होगा, और उसको वही टेस्ट करके पाप होगा। क्या मतलब हुआ? और हम लोग भी इंजॉइंग मेंटलिटी के साथ टेस्ट करें, ऐसा नहीं कि सेवा के रूप में हर्बल टी पी। वो एडवांस प्लेटफॉर्म है, समझ रहे हैं? वो एक एडवांस प्लेटफॉर्म है कि नहीं भाई चॉकलेट केक खा रहा है वो भगवान का प्रसन्नता के। हम लोग भी इंजॉइंग मेंटलिटी के लेके आए उसको। पुचका बनाए खा रहे, मान लीजिए अपना बाजार में वो पुचका खा रहा है और यहाँ पर बना के भोग लगा खा रहे। ऐसा नहीं भगवान को पुचका अच्छा लगता है इसलिए बना के खिला रहे, भगवान खाइए, और सेवा के रूप में हम लोग भी खा लिए। हमको पुचका ही खाना है, भगवान आप देख लीजिए, प्यूरिफाई कर दीजिए, समझ रहे हैं? सो कैन यू इमेजिन दैट सेम थिंग ही इज डूइंग, ही गेट्स ओनली हार्ड लेबर एंड मिजरी, क्लेश। वर्ड एक्चुअली में क्लेश, वो बस हार्ड वर्क लिखे, बट एक्चुअली में उसका मतलब हुआ मिजरी। एंड डिवोटीज विल गेट अमृत just by following the will of God. So it doesn't matter you have material desire. ठीक है, आपका material desire है, बट अगर आप भगवान को फॉलो करने का प्रण ले लिए तो आप क्या कहलाते हैं? डिवोटी कहलाते हैं। दिस इज अ वेरी बिग थिंग कि वी आर अलाइन विद गॉड। जो होगा भगवान जैसा बोलेंगे करेंगे। ठीक है, मेरा इच्छा है भोगने का, लेकिन भगवान के हिसाब से मैं भोगूंगा। तो दोनों के अंदर सेम इच्छा है, कोई ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन जस्ट बाय सबमिशन अनटू गॉड पूरा लाइफ चेंज हो गया। समझ रहे हैं? तो इसलिए जीवन में एक प्रिंसिपल बनाया चाहिए कि भगवान के हिसाब से काम करूंगा। समझ रहे हैं? कि भगवान के अनुसार जीऊंगा। ठीक है, जो जीना है जिएंगे, लेकिन तो इन कलयुग में तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है। तो बेस्ट है 16 माला कर लेना सुबह, कि 16 माला करके जो करना है करो। ठीक है, जो बिजनेस करना है करेंगे, लेकिन तो भगवान ने बोल दिया, और फिर भगवान सिखा रहे हैं। पहला सिखाया भगवान करते रहना, तुमको मिलेगा। और फिर भगवान सिखाया पेशेंस रखना। क्या रखना? यूयाम तद अनुमोदव्य यद इच्छन्ति असुरासुरा न संभ्रमेण सिद्ध्यन्ति सर्वथा सर्व अर्था शांतवान था। मान बोले देखो थोड़ा शांति रखना। क्या रखना? क्योंकि बहुत बार क्या होगा, ऐसा लगेगा कि दानव लोग जीत रहा है, बीच बीच में ऐसा लगेगा दानव लोग। ऐसा नहीं कि तुम बेटा पार्टी छोड़ के उधर चल जाना कि भगवान बहुत हो गया। हाँ, आप बोलते नेक्टर मिलेगा, वो लोग बेटा सब कुछ उन्हीं को मिल रहा है। मान बोले बेटा चुपचाप तुम क्या करते, लगे रहना। 16 माला करेगा, तुम इस्कॉन में रहेगा, तुम भक्ति करेगा। कभी कभी तुम्हारा दोस्त बेटा उसका पैकेज तुम्हारा 8 लाख का पैकेज रहेगा, उसका 50 लाख का हो जाएगा। घबरा मत जाना है बेटा, वो माला नहीं कर उसका 50 पहुंच गया। समझ रहे रे? हमको भी माला छोड़ के दिखा देना चाहिए, उसको पता नहीं हम भी कौन। घबराना मत, समझ रहे हैं? घबरा जाएगा तो फिर हरि होगा। ऐसा कभी कभी डीमन लोग जो भक्ति नहीं कर रहा है वो ज्यादा पहुंच जाएगा आगे, और आप भक्ति करें आपका कम रह जाएगा। तो बोले अरे हमरे में तो टैलेंट है बेटा, वो चुकू मुकू उसको तो हम समझ रहे, उसे या तो हम जानते, समझ रहे। तो आदमी अगर घबरा गया कि नहीं बेटा उसको कैसे आगे भगवान, उसको 50, हम भक्ति करके 8,
बहुत हो गया भगवान। ठीक है 25 होता है एटलीस्ट, 25-50 चलो 50% लॉस, ये तो 90% लॉस में चल रहे हो। पूरा नैया ही डूब गया। हम तो जो उसका 8 रहेगा हमारा 50 रहेगा। लेकिन क्या होगा, उसका 50 होने के बाद उसको क्या होगा, उसको रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और ऐसा रोग हो जाएगा कि उसको बोलेगा कि तुम बेटा क्या बोलते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, बच्चा ही नहीं होगा उसका। अब पत्नी उसको टॉर्चर करता रहेगा और किसी को बता भी नहीं सकता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो गया है। समझ रहे। अब 50 लाख रुपया लेके जाएगा घर में, लेकिन पत्नी उसको हरी बोल। समझ रहे। तो सोचिए, और अंदर की बात है, बाहर किसी को दुनिया में बताएगा भी नहीं सकता। समझ रहे। ऐसा करके क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन। तो भगवान क्या बोले, उसको क्या मिलेगा, क्लेश। वी शुड हैव फेथ दैट क्या मिलेगा, क्लेश मिलेगा। और फिर भगवान बता रहे, न भेतव्यम कालकूटा वीसा जल्दी संभवा, लोभ कार्यो नवो जातु, रोष कामस्तु वस्तुतो। तो पॉइजन नोन एज कालकूट विल बी जनरेटेड फ्रॉम द ओशन ऑफ। बोलते देखो बेटा, तुम का प्रयास क्या चीज के लिए कर रहा है, अमृत के लिए। समझ, लेकिन तुमको मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, न भेटव्यम। तो घबरा मत जाना, भयभीत मत होना। किसको देख के, कालकूट। तुम क्या इसके लिए प्रयास कर रहा है बेटा, हमारे पास क्या आया है, अमृत मांगने के। मिलेगा क्या तेरे को, एक समय पॉइजन निकलेगा। विषा जल्दी संभवा। समझ रहे। तो लोभ कार्यो न जो जातु, रोष कामस्तु। तो पॉइजन नोन एज कालकूट will be generated from the ocean of milk, but you should not। तो भक्ति में घबराना नहीं है। समझ रहे। क्या हो गया रे भाई। And when various products are churned from the ocean, you should not be greedy for them। तो जब भक्ति करेंगे तो जब अनर्थ आएगा तो घबराइए मत अनर्थों से। अनर्थ ऑलरेडी था। समझ रहे हैं। अब बाहर प्रकट हो रहा है। और कोई बोलेगा ठीक है, अनर्थ निवृत्ति तक पार कर गया। क्या कर गया, वो समाओ अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति तो बहुत लोग पार कर जाते हैं, लेकिन फिर बोल रहे हैं कि यू डोंट बी ग्रीडी फॉर मेनी प्रोडक्ट्स। लाइक घोड़ा आएगा, स्पेशल घोड़ा आएगा, उच्च श्रवा। हाथी आएगा गजब वाला, उड़ने वाला हाथी रहेगा, आकाश में उड़ भी सकता है। समझ रहे। उसका नाम है ऐरावत। मतलब गजब गजब चीज आएगा। लक्ष्मी जी भी प्रकट होगी। समझ रहे। देख के प्रपोज मत कर देना। समझ रहे। इतनी सुंदर लड़की आएगी कि बेटा अरे वाह क्या सुंदर आ गई भाई, भक्ति का मेरा नेक्टर से भी ज्यादा नेक्टर है। डीमन लोग क्या बोला, जब मोहिनी मूर्ति को देखा वो लोग, तो लोग बोलता है कि नेक्टर तो बेकार है, नेक्टर से बढ़िया नेक्टर तो यही है। समझ रहे। तो बोले कोई भी चीज से आकर्षित तुम लोग मत होना। समझ रहे हैं। और गुस्सा ही मत होना कि अरे हमारे साथ क्या हो गया, पार्शलिटी हो गया, वो लोग को मिल गया। तो ये बहुत सारा चीज होगा। डीमन लोग बहुत अनरीजनेबल डिमांड करेंगे। समझ रहे हैं। कैसे अनरीजनेबल, जब वो लोग बेचारा पूछ को पकड़ा, सर को पकड़ा, तो डेमिगॉड बोला, डीमन बोला हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे, हम लोग को क्या बोलते हैं पूछ देगा, सर चाहिए। तो हर चीज में झगड़ा कर रहा था। भगवान बोलते गुस्सा मत होना। इतना बोल के भगवान 2 श्लोक में क्या हो गया, वहां से अंतर ध्यान। श्री शुक उवाच इति देवान् समादिश्य भगवान पुरुषोत्तम तेषामन्तर्दधे राजन् स्वच्छंद गतिरीश्वर। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान क्या बोले, ऐसा बता के वो अंतर ध्यान
Sukdev Goswami continued, O King Pache, after advising in demigod in this way, the independent Supreme Personality of Godhead, the best of all living entities, disappeared from there. तो भगवान कोड वर्ड में 2 श्लोक में बता के निकल गए, पूरा डिटेल नहीं बताए. समझ रहे? डिटेल तुम लोग फिगर आउट खुद से करो. समझ रहे? उसके बाद वो लोग ब्रह्मा जी और शिव जी से फिर से मीटिंग किए. क्या मीनिंग क्या हुआ? तो मीनिंग ये हुआ कि जाके देवता लोग से तुम लोग दानव लोग से क्या करो, संधि करो और चालू करो. क्या? ब्रह्मा जी शिव जी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बस मीटिंग में रहते हो लोग. क्या रहते हैं? प्रैक्टिकल काम पे वो शिव जी को कोई इच्छा है नहीं. शिव जी को कोई भोगने का इच्छा, लेकिन इंचार्ज है तो रहते हैं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उनके अंदर भोगने का इच्छा है तो फ्री रहते हैं. उनको ज़्यादा कोई टेंशन. मरता कूटता कौन है? वो डेमिगॉड लोग जिनके अंदर बहुत. तो शिव जी को भगवान हमेशा रखते दिखाने के लिए. देखो ये बेचारा कोई इच्छा नहीं तो पीसफुल रहता है हमेशा भजन में, और तुम लोग का भला के लिए बीच बीच में आएगा. तो शिव जी नॉन फ्रूटिव डिवोटी, प्योर डिवोटी, इसलिए उनको कोई कष्ट नहीं होता. देखिए उनको कोई, भगवान ने उनको सिस्टम से भी हटवा दिया. समझ रहे? उनको भी जाके हर जब भी यज्ञ होता है, देवता लोग यज्ञ का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो लोग यज्ञ को एक्सेप्ट करता है कोटा को. तो भगवान ने क्या सिस्टम बनाया है, शिव जी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, बार बार जाना पड़ता है. मतलब कहीं पर ही प्रोग्राम है और भक्त को वहाँ पर जाना पड़ता है, मान लो ऑफिशियली हर चीज़ में जाना पड़ता है नियम के कारण. वहाँ पर केवल मैनेजमेंट होता है तो परेशान हो जाता कोई भक्त, तो ये कहाँ बार बार जाना पड़ता है. तो शिव जी क्या पास टाइम रचवाए, दक्ष उनको ऑफेंस करके श्राप दे दिया, जाओ तुमको ऑफरिंग में भोगा का तुमको क्या बोलते हैं, यू विल नॉट बी द शेयर होल्डर. शिव जी बोले बहुत अच्छा, इतने साल से फसल था, हर जगह जाना पड़ता था, से हमको चेयर चाहिए नहीं, हमको कृष्ण प्रेम चाहिए, हम हरी कथा छोड़ के आना पड़ता है. कहाँ भागवत पढ़ते रहते, छोड़ के हमको कहाँ जाना पड़ता है? बहुत खतरनाक है. ठीक है जाना पड़ता है इंपॉर्टेंट, लेकिन मीटिंग में हम जाते हैं ताकि दूसरे लोग को मदद, जो दूसरे लोग मेटल प्लेटफॉर्म में वो लोग को मदद करेंगे. लेकिन हमारा शेयर होल्डर बना रखा कि आप भी खाइए, आप भी कीजिए, 10% आपको ही मिल जाएगा, हमको नहीं चाहिए भाई. तो शिव जी को जिसने रिलीव किया बहुत खुश हो गए, वेरी गुड दक्ष, बहुत अच्छा वरदान दिए, अब हम मुक्त हो गए, हमको जाना होना. समझ रहे? तो शिव जी को देखिए भौतिक इच्छा नहीं है तो उनको ज्यादा टेंशन. तो इस दुनिया में मेन प्रॉब्लम इज डिजायर टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम कृष्ण. तो वो लोग तो निकल गए और देवता लोग कहाँ गए? अब बलि के दरबार. सो जाने में कितना टेंशन लग रहा होगा. समझ रहे? मान लो रसिया, यूक्रेन का आर्मी भगवान के पास जाता है, भगवान बहुत कष्ट में है, रसिया एकदम छेक दिया है. समझ रहे? तो यूक्रेन का आर्मी मतलब मान ली ब्रह्मा जी के पास जाता है, ब्रह्मा जी भगवान के पास ले जाते हैं. भगवान बोलते देखो अभी रसिया से क्या करो, तुम लोग संधि कर लो. समझ रहे? अभी वो लोग पावरफुल है, अभी जैसा है उसके हिसाब से तुम लोग जो नियम अनुसार लो. तो यूक्रेन का रिप्रेजेंटेटिव रसिया ऑफिस में जाना चाहेगा क्या? कब गोली फोड़ गया पता नहीं. तो देवता लोग लेकिन भरोसा रख के जा रहे हैं कि भगवान बोले हैं संधि करने, तो लेकिन बलि महाराज का लोग ठोक देगा उसको. क्या भरोसा, इंद्र का गला काट दे. बेटा बहुत हीरो बना था युद्ध में, हमको मुंह दिखाया था बेटा, आप बेटा मुंह काट दे. कोई भरोसा नहीं बेटा. मान लो फील्ड में गाली दिया था उसको, लड़का रहा था, अब वो बेटा संबरासुर खड़ा रहा बेटा, तो वो लड़का था तो तेरे को बताते अभी. समझ रहे? गले काट देगा उसको. तो ये लोग जब पहुंचा वहां पर समझ रहे हैं? नेक्स्ट श्लोक का महाराज बलि, मोस्ट सेलिब्रेटेड किंग ऑफ द डीमंस, न्यू वेरी वेल व्हेन टू मेक पीस एंड व्हेन टू. तो देख लिया है भगवान के आदेश अनुसार आए हैं लोग. तो 10 कमांडर्स एंड कैप्टन वे एजिटेटेड. जो सम्रासुर सब था, उनका कैप्टन ये सब था, वो लोग बोला मार, आया है अपने घरे में उड़ा. समझ रहे? एंड वे आर अबाउट टू किल द डेमिगॉड्स. महाराज बलि इशारा किए, छोड़ दो. देखते ना हिंदी मूवी में डॉन खड़ा रहता है, बोल रहा है आने दो. समझ रहे? वो चाकू लेके रहे, भोंकने वाला था, ऐसे इशारा करता है वो. तो वैसे बलि माँ ने इशारा किया. डॉन है वो, क्या है, देव दानव लोग के क्या है वो राजा है. डिवोटी वो अंदर है उनका, बहुत अंदर में डिवोशनल सर्विस. बाहर दिखाते समय एकदम गुंडा से बात करते हो. समझ रहे? ठीक है आने दो. समझ रहे? तो बलि माँ ने क्या बोला,
मारने का दरकार नहीं है, आने दो। तो फिर वो लोग कुछ बोला नहीं, समझ रहे, और फिर वो लोग आने दिया। फिर वो लोग बोला कि ऐसे से बात है। डेमिगॉड अप्रोच्ड बलि महाराज द सन ऑफ विरोचन एंड सेट डाउन नियर, उसके बगल में बैठे। बलि महाराज वाज प्रोटेक्टेड बाय द कमांडर्स ऑफ द डीमंस एंड वाज मोस्ट ऑपुलेंट हैविंग कॉन्कर्ड ऑल द, तो बहुत खतरा था, कहीं इंद्र बड़े तलवार चला के मार दिया तो। लेकिन बलि महाराज को भी एकदम, उनका भी कमांडर वमांडर बैठा था, वो भी एकदम दुनिया जीत के रखे थे। मतलब थोड़ा सा बड़ा स्पेशल मीटिंग था, समझ रहे, कौन तलवार चलाए किसी को मार दे। लेकिन मीटिंग करके लोग आपस में महामती डिस्कस करके लोग सेटल किए। आफ्टर प्लीजिंग बलि महाराज विथ माइल्ड वर्ड्स, लॉर्ड इंद्रा द किंग ऑफ डेमिगॉड्स वाज मोस्ट इंटेलिजेंट, very politely submitted all the proposals he had learned from Supreme Lord Vishnu. तो दोनों में क्या हो गया, संधि हो गया। उसके बाद फिर वो लोग दोनों लोग प्लान किए कि चलो, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, मंथन करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मतनी को लेके आना है। सबसे पहले क्षीर सागर तो रेडी है, उसको लाने का जरूरत नहीं, वहीं पर है, उसको उठाने का जरूरत। तो किसको लेके आना है, मतनी क्या है, भगवान ने गाइड किया था कौन सा मतनी काम आएगा, मंदर माउंटेन, समझ रहे। तो 33 नंबर श्लोक में दोनों पहुंच गए कहां पर, मंदराचल के सामने। हजारों हजारों कोटि कोटि देवता लोग, कोटि कोटि डीमंस लोग, और दोनों सोच रहे हैं इसको पहाड़ को उठा कैसे ले जाए, मतनी बहुत हैवी है, सोने का पर्वत था। क्या था कि इतना बड़ा पर्वत उठाए कैसे ले जाए। फिर भी जब फ्रूटी मेंटेलिटी होता है तो आदमी असंभव भी कर सकता है। इतना बड़ा पहाड़ को उठा लिया वो लोग, क्यों, क्योंकि उनके मन में क्या था, नेक्टर, क्या था, क्या मिलेगा, नेक्टर, इसीलिए टर्टर उठा, हरी बोल उठा, तो उठा लिया। इतना बड़ा पहाड़ उठाने के लोग रेडी हुआ, क्यों, क्योंकि मन में इच्छा था क्या चाहिए हमको, नेक्टर। ततस्ते मंद्रागिरम ओजस्पा पाते दुर्मदा नदंत उदादिम निन्यू सत्ता परिग्रह भाव। नेक्स्ट मीनिंग, therefore with great strength the demons and demigods were all very powerful and long stout arms uprooted, पहाड़ को उखाड़ दिया। कैन यू इमेजिन, वो लोग क्या उखाड़ दिया, बोला हम लोग हजारों लोग जाएंगे, समझ रहे हैं, और पता चले कोई डब्बे में क्या है, स्पेशल हलवा रखा हुआ, या स्पेशल क्या बोलते हैं, रबड़ी है, और ताला लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, या तो कुछ कोई चीज़ के ऊपर ढका हुआ है 1000 किलो का, तो हम लोग सब 50 लोग मिलके उठाइए देंगे, क्योंकि हम लोग क्या मन में है, अंदर में क्या है, नेक्टर, समझ रहे हैं। तो ऐसे ये लोग उठा दिया। लेकिन मेटल लाइफ ऐसा है ना, उठाना तो पॉसिबल है, मेंटेन करना बड़ा, समाओ लोग, समझ रहे, क्राइंग वेरी लाउडली दे ब्रॉट इट टुवर्ड द ओशन ऑफ, तो थोड़ा दूर चलने के बाद समाओ जय, क्या बोलते हैं उसको, हैसा, हैसा बोलते ना जो उठाते, समझ, जो लगे हैसा, हैसा, क्या हैसा का मतलब पता नहीं, चल, तो जो भी है, हाँ, इसका मतलब क्या होता है, जो लगे हरीसा, हरी बोलता तो अच्छा है, तो हैसा मतलब, अच्छा, हम लोग को हरि बोल, चेतन महाप्रभु जब काम कर रहे थे गुंडीचा मारते तो सब लोग क्या बोलता, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 हरि, ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन हैसा, हरि हरि की जगह हैसा, तो ठीक है, जो भी है। तो ये लोग भी क्या क्या रोया पता नहीं, लेकिन ये लोग भी कुछ बोल रहा था, हरि हरि या हरि सा, या क्या शायद डीमन डेमिगॉड्स लोग हरि हरि बोल रहा था, ये लोग हैसा हैसा बोल रहा था, समझ रहे। सो दे बॉट इट टुवर्ड द ओशन ऑफ, लेकिन क्या हुआ, ले जाते लेते उनका शरीर थक गया, समझ रहे, दूर भर बारो ध्वा श्रांता शक्र वैरो चतादि भी आप्रयांत स्तंभोधुम विवसा विजय प्रति, तो लोग रास्ते में ले तो गया, लेकिन इतना हैवी हो गया कि वो लोग थक गया, और थक के वो लोग बोला बहुत हो गया, बहुत हो गया, छोड़ दिया, और जो नीचे डेमिगॉड था सब मर गया।
अब हजारों लोग उठा के ले जाया था, तो वो लोग बोला नहीं होगा, तो वो लोग किनारे से सड़क गया इंद्र उंद्रा। तो सोचा नहीं बेटा अंदर में इतना लोग है, वो लोग का बेटा जीव हत्या हो जाएगा, वह बेटा अपना जा जीवन बचेगा तो देखेगा कैसा। कैन इमेजिन एज लोग, ये प्रूटिव मेंटेलिटी, आपको किसी का जीवन से कोई मतलब, सब छोड़ दिया रास्ते बेटा। ट्रांसलेशन पढ़िए। बिकॉज ऑफ कन्वेइंग द ग्रेट माउंटेन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, किंग इंद्रा, महाराज बलि एंड द अदर डीमंस एंड डेमिगॉड बिकम फेटिग, ऐसा थक गया, समझ रहे हैं, बीइंग अनेबल टू कैरी, दे लेफ्ट, छोड़ दिया, हट। और बेटा नीचे हजारों लाखों लोग। दिस इज व्हाट इज मेटल लाइफ। व्हेन यू हैव एंजॉयिंग मेंटेलिटी यू बिकम केयरलेस, समझ रहे हैं। आदमी कब छोड़ देगा उसको कोई भरोसा, समझ रहे। तब क्या हुआ, द माउंटेन नोन एज मंद्रा विच वॉज एक्सट्रीमली हैवी मेड ऑफ गोल्ड फेल एंड स्मैश्ड मेनी डेमंस डेमिगॉड्स एंड, छोड़ दिया तो गिर गया, समझ रहे हैं। बहुत लोग नीचे में डब गया, कुछ लोग ऊपर डब गया, मतलब बहुत लोग बेचारा एकदम, और वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गया। अभी तो मैच चालू ही नहीं हुआ, अभी टॉस हो रहा था, क्या हो रहा था, पिच रेडी हो रहा है अभी, उसके बाद अभी चालू होगा बॉलिंग बैटिंग, समझ रहे। पिचे रेडी नहीं हुआ, उससे पहले पिच रेडी करते समय लोग गुड़क गया। बोला था पिच को थोड़ा सा रेडी करो, तो 22 लोग 11 स्पैड वाला 11 बड़ पीछे के अंदर दब दब के मरने लगे। पिच दलदल जैसा था, क्या था, तो दब के दो, अरे क्या हो गया, भागो भाग। तभी तो लोग। नेक्स्ट 36 नंबर मीनिंग, द डीमंस एंड डेमिगॉड्स वर फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसहार्टेंड। मैच चालू होने के बाद सोचा कि छोड़ दो भाई, एंड देयर आर्म्स, थाइज एंड सोल्जर्स वेयर ब्रोकन। लेकिन भगवान बगल में खड़े थे, जब वो लोग को देखे बेचारे लोग, ये लोग से नहीं होगा, तो कौन चालू होगा कि फिर वहां पर भगवान आए, समझ रहे। Therefore the supreme personality of Godhead who knows everything appeared there on the back of his carrier Garuda. गिरिपात विनिष्पिष्टा विलोक्यामर दानवा इक्षया जीवयामास निर्जरा निर्वराण था। तो भगवान ने देखा कि लोग बेचारा लोग से होगा, तो भगवान ने अपनी इच्छा कृपा कृष्टि डाली, तो सब लोग फिर से एकदम ठीक हो गया, उनका चोट फोट भी ठीक हो गया और फिर से जीवित हो गया। सो दिस इज द कॉल्ड एज ट्रांसेंडेंटल पोटेंसी ऑफ लव। जीवन में जो भगवान का आश्रय लेगा, वो इसके अंदर मेटेरियल डिजायर होगा, फिर भी वो भगवान उसका कॉपरेट ठीक करते रहेंगे, और धीरे धीरे उसके अंदर में रियलाइजेशन देंगे, बेटा सब चीज छोड़ दे। लेकिन शुरू में बोलते हैं छोड़ दे, तो बोले भगवान छोड़ नहीं सकता। किसी को बोल दिया बेटा तू जॉब करना छोड़ दे, सब भगवान की सेवा कर। भगवान सेवा तो करना है, भगवत धाम ही जाना है, लेकिन वो अमृत मिलेगा उसके बाद जाएगी, समझ रहे हैं। तो वैसे डेमिगॉड लोगों को भगवान बोलते बेटा सब कुछ छोड़ दो, मेरा भक्ति करो, जप करो, सब प्रसाद मिलता रहेगा। वो तो ठीक है भगवान, लेकिन थोड़ा अमृत तो जो भी है, तो भगवान बोले ठीक है ले लो अमृत। तो अभी वो लोग को क्या हो गया, हरि बोल, तो भगवान ने कृपा करके उन लोग को जीवित किया। और उसके बाद भगवान ने क्या किया, गिरिम चारोप्य गरुड़, और माउंटेन जो लोग इतना मेहनत से उठा नहीं पा रहा था, होल्ड नहीं कर, भगवान ने उल्टा हाथ से उठा दिया, समझ रहे हैं, सब उल्ट एक हाथ से, हस्त एकेन ली लिया। इतना बड़ा माउंटेन भगवान ने कैसे उठा दिया, एक हाथ से, दो हाथ का जरूरत नहीं पड़ा, समझ रहे हैं। और सबको बोला कि चढ़ जाओ फटाफट, समझ रहे हैं। भगवान खुद भी चढ़ गए और लोग को भी चढ़ा लिए कि आ जाओ। तो सोचिए, तो डेमिगॉड और डीमन मिलके पूरा उठा नहीं पाया था माउंटेन, भगवान उल्टा हाथ से उसको। तो भगवान बार बार अपना ट्रांसेंडेंटल पोटेंसी दिखा रहे, देखो ऑल दिस इज शोइंग हिज ग्रेटनेस सो दैट दे डेवलप लव फॉर कृष्ण। लेकिन डीमंस लोग का डेवलप नहीं हो रहा था लव, समझ रहे हैं।
उसके बाद भगवान क्या किए, 39 श्लोक का, देयर आफ्टर गरुड़ा द चीफ ऑफ द बर्ड्स अनलोडेड मंडरा माउंटेन फ्रॉम हिज सोल्जर एंड बॉट इट नियर द क्षीर सागर में ले गया। Thus he was asked by Lord to leave the place and left. उसको भगवान ने क्यों भेज दिया गरुड़ जी को? गरुड़ जी को क्यों भेज दिया? सेवा कंप्लीट हो गया, गरुड़ जी बोले अब चले जाइए, आपने माउंटेन रख दिया, अब चले जाइए। क्यों? क्योंकि अभी किसको बुलाना था? अब मथनी आ गई, अब कौन रस्सी आएगा? रस्सी लेकिन गरुड़ जी के सामने आएगा नहीं। गरुड़ जी क्या खाते हैं? सांप। तो वासुकी देखेगा बाप कि ना हमको इधर जाना नहीं बेटा, ये जब तक रहे हमको खा गया तो रस्सी कोई खा जाएगा, कोई भरोसा है इसका? तो भगवान बोले गरुड़ जी तुम्हारी सेवा कंप्लीट हो गई, अब तुम फ्यूचर में जब सेवा होगी तो अब दूसरे भक्त की सेवा है, समझ रहे? तुम्हारा उसे जमेगा नहीं, तुम निकल जाओ, तुमको देख के वो आएगा नहीं। भगवान मेरे बोले कॉपरेट करो, भगवान कहीं का बोले नहीं, स्वभाव बदलता नहीं भाई, तुम दूसरा जगह दे तो तुमको दूसरा जगह दे। कभी कभी भगवान कॉपरेट का नहीं बोलते, कभी कभी भगवान बोलते नहीं तुम लोग दोनों का नहीं जमेगा, तुम बेटा उधर फिचिंग करो, तुम इधर, दोनों को साथ में देखे तो तुम लोग 1 + 1 0 का तुम खाइए जाएगा, उसको कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान गरुड़ जी को बोले बेटा तू उधर चले जा, समझ रहे? और वासुकी को बुला लिया, वासुकी को बोले हरि बोल, फोन किया वासुकी आ जाओ, सब सिस्टम। भगवान गरुड़ जी तो नहीं है ना, गरुड़ जी हटा दिया, टेंशन मत, आ जा। तो भगवान ने एकदम, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पहुंच गए। अब जो है वासुकी जी को बुला लिया गया, ते नागराजम आमंत्र, भगवान ने किसको आमंत्रित कर लिया? तो देवताओं और दानवों ने किसको बुला लिया? आ जाइए वासुकी जी, समझ रहे हैं? और बोले तो वासुकी जी बोले अरे पैसा क्या मिलेगा, इतना सेवा करवाएगा बेटा, मेरा पेट का क्या होगा? कोई आदमी आपको मान लीजिए हम आशीष को ले ले और मथनी करने वाले हैं और उसको बोले तो शरीर को रस्सी की तरह यूज करेंगे, बोले प्रभु जी मेरा हड्डी फड्डी चूर हो जाएगा, हरी बोल हो जाएगा, हाँ कुछ तरीका बताइए भाई, मतलब क्या मिलेगा क्या? बोले तुमको गेट रैंक 1 मिल जाएगा। हाँ ठीक है चलिए, कुछ मिलेगा तो हम सोचेंगे, नहीं तो फिर हम कैसे सोचें? तो वैसे ही क्या किया भगवान, देवता लोग डेमिगॉड के पास जब वासुकी जी को बुलाया फोन करके, बोले हमको मिलेगा क्या? बोले आपको क्या मिलेगा, आपको भी थोड़ा नेक्टर। बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, वासुकी जी को बांध दिया, कहाँ पर? मंदर पर्वत से, और फिर चालू हो गए। और वो लोग क्या लगा अब तो अमृत आइए जाएगा, बस अब तो बांध दिए, चालू कर दिया अमृत, अभी दिल्ली बहुत दूर है। वैसे कोई भक्त सोचता अब तो माला हाथ में आइए गया, तो आज हम माला खरीदे लिए, फीडबैक भी खरीद लिए, बस अब तो हमारा हरे कृष्णा बोलते बोलते 2 दिन में हरे कृष्ण प्रेम हो ही जाएगा, समझ रहे हैं? माला खरीदे लिए मायापुर से, बस अब तो क्या होगा 2-4 दिन में क्या हो जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बड़ा चेहरे में मुस्कान होता है उस भक्त। तो देवता लोग यहाँ हंस रहे, हा विद ग्रेट प्लेजर, कि अब तो अमृत, समझ रहे? ए आरे भीरे सुरा यत्ता, समझ रहे? तो खूब आनंद में है, बुदान्विता, कि अब तो वासुकी आइए गया, मंदराचल आइए गया, अब कहाँ निकलेगा अमृत। वो लोग मन में ख्याल लगाने लगा अमृत आएगा, पिएंगे, मजा, वो अमृत इमेजिन करने लगा। वैसे एक भक्त तो माला पहला दिन हाथ में आता है, सोचता बस अब तो 2 दिन में क्या मिलेगा, अब तो कृष्णा हमारा पोपा तो परपोर्ट में लिखते ही है, व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा इट्स कृष्णा सुप्रीम पर्सनल गॉड डांसिंग ऑन योर टंग। हाँ कृष्णा मेरे टंग में क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ये वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा देर बाद उसको पता चलता है कि और भी कुछ लीला बाकी है, समझ रहे? तो लोग बहुत मुदान्वित हो गया, समझ रहे? नेक्स्ट तो भगवान देखे कि ये लोग तो रस्सी को हिला भी नहीं पाएगा, इतना हैवी है वासुकी कि ये लोग से हिलने वाला भी। तो भगवान खुद आ गए अजीत के रूप में। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड अजीत ग्रास्प्ड द फ्रंट पोर्शन ऑफ द स्नेक एंड देन द डेमिगॉड्स। तो भगवान कदम कदम में मदद करे, हर समय मदद करे। गरुड़ जी को लेके आए, टूट फूट गया था, ट्रांसफर करवाए, मथनी रेडी करवाए, मथनी को समुद्र में रखवाए, सब कुछ करवाए। उसके बाद वासुकी बुलवाए, उसके बाद समझ रहे वो लोग चर्निंग भी सही से नहीं कर पाए। तो भगवान जाके क्या पकड़ लिए, सर पकड़ लिए। और भगवान को डेमिगॉड तुरंत फॉलो करता है। तो देखो भगवान नहीं आप मत कीजिए, हम लोग करते हैं, समझ रहे? तो डेमिगॉड पहुंच गया कि भगवान हम लोग कर लेंगे, समझ रहे?
तो भगवान स्वयं चर्निंग भी करे। तो व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा, कृष्णा इज क्लीनिंग द हार्ट। सिन्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण। तो कृष्णा पर्सनली, व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा, ही पर्सनली झाड़ू लेके साफ करने लगता। लेकिन इसका ये मतलब है एक दिन में कृष्ण प्रेम आ जाए। कृष्णा साफ करे तो क्या हुआ, फिर भी क्या होगा देखिए। नेक्स्ट, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, श्लोक नहीं पढ़ेंगे। द लीडर्स ऑफ द डेमिगॉड थॉट इट अनवाइज टू होल्ड द टेल। तो भगवान ने क्या पकड़ लिया, सर पकड़ लिया, डेमिगॉड लूट लिया। कौन सा जगह, सर। और डीमन लोग भगवान से दूर रहना चाहता है। तो वो लोग बोल रहा कि हम लोग क्या मिलेगा, अरे तुम भी जाके सर पकड़ लेता तो कुछ देवता लोग भी उधर चला जाता, बैलेंस हो जाता। लेकिन वो लोग समझिए, वो लोग डेमिगॉड जिधर है, हम लोग उधर, वो लोग उधर चूज किया। तो हम लोग, भगवान ये थोड़ा बोले टेल में रहना, तुम भी हेड में आ सकते हो। कुछ देवता लोग उधर चलाए, बैलेंस हो जाए। लेकिन ना, हम लोग तो साइड चाहिए, क्या चाहिए, एक तो बोलता हम टेल नहीं लेंगे। समझ रहे हैं, ये तो गंदा पार्ट है। हाँ, पीछे वाला पार्ट क्या लेंगे हम, फ्रंट वाला लेंगे। समझ रहे हैं, अरे फ्रंट में प्रसाद आगे लो या पीछे लो, एक ही बात है यार। आप यहाँ पर प्रसाद बैठ के लो, वहां पर लो, एक ही बात है। समझ रहे हैं, ऊपर का प्रसाद लो, नीचे का प्रसाद, जबकि नीचे वाला में और अमृत होता है बहुत बार। मतलब आप स्वीट राइस खा रहे हो तो नीचे बहुत बार किशमिश काजू ज्यादा रहता, लेकिन बोलता ना ऊपर वाला काहे लेंगे हम, नीचे वाला क्यों लेंगे हम। वो लोग ऊपर वाला ले रहा है, हम नीचे वाला क्यों लेंगे। तो जो भी है, समझ रहे हैं, इंस्टेड दे वांट, इस दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ फायदा नुकसान है। सर का कुछ फायदा है, टेल का कुछ फायदा है। जैसे प्रसाद शुरू में लेने का कुछ फायदा है, लास्ट में लेने का कुछ फायदा। हमारे कुछ भक्त लोग थे, वो पहले जमाने में, समझ रहे, हमारे वॉइस के पुराने भक्त लोग, पुराने बैच, तो उस समय एक ही बार प्रसाद बनता था वॉइस में, बाकी समय बाहर लेना पड़ता था। तो वो लोग क्या करते थे, एक हमारे बहुत मोटे डिवोटी थे, समझ रहे हो, तो वो क्या करते थे, इससे बाद में मेरे को लीला पता चला, समझ रहे हैं, कि वो बोलते वो कि वो प्रसाद के लिए आते नहीं थे। समझ रहे, जिस दिन चाउमीन सब बनता तो आते नहीं थे, कि आज क्या बना है, तो बोले उनको तो बहुत अच्छा लगता है चाउमीन, तो क्यों नहीं आ रहे। तो स्टाइल में बोलते थे कि आज क्या करेगा जाएगा, आज गेम खेला जाएगा। क्या खिलाया जाएगा, रिस्क लिया जाएगा। समझ रहे, क्योंकि शुरू में थोड़ा थोड़ा मिलता है, 1 चम्मच 2 चम्मच, समझ, कोई सबको मिला, मतलब 50 लोग है भाई, 60 लोग है, तो भाई लिमिटेड मिलेगा, फिर लास्ट में खत्म नहीं हो जाए। समझ रहे, और फिर बाद में बहुत बच जाता, तो फिर लास्ट में क्या मिलता है, अनलिमिटेड। लेकिन ये रिस्क है, कभी कभी शुरू में आप लास्ट में जाएंगे तो खत्म ही हो जाता, और कभी कभी लास्ट में बहुत ज्यादा, तो बोलते थे हम रिस्क लेगा। क्या लेगा, क्या तो हम नहीं खाएगा तो फिर बकेट भर के खाएगा। समझ रहे, तो शुरू में प्रसाद ले रहे कुछ फायदा है, गरम गरम मिलेगा कुछ, उसका मतलब कुछ आइटम, सब आइटम मिलेगा। लेकिन बाद में फायदा कि कुछ आइटम आपको विशेष तरीके से मिल जाएगा। तो हमारे जो डीमन थे, वो लोग बोले ना, टेल हम लोग नहीं लेंगे, टेल में क्या है, प्रॉब्लम है। तो फिर भगवान ने क्या किया, देवता लोग को समझाया। तो देवता लोग क्या ले लिए, टेल ले लिए। देवता लोग का एक अच्छा क्वालिटी सबमिसिव है, जब बोलते जो बोलते चुपचाप। तो देवता लोग बोले ठीक है हम लोग ले लेते टेल, तो टेल ले लिया। और भगवान लेकिन उनके साथ है, क्योंकि वो सबमिसिव है, तो भगवान फिर किधर आ गए। और इतना गर्मी था, मतलब क्योंकि समुद्र का मंथन हो रहा था, समझ रहे, एकदम पूरा एकदम एंडेवर कर रहे थे, टग ऑफ वार देखे, बहुत मेहनत लगता है, तो पूरा मेहनत से कारण पसीना उसने ऐसे। और फिर क्या हुआ, वासुकी के सर से क्या निकल रहा है, मुंह से पॉइजन निकल रहा, तो टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया, सब लोग मरने लगा। समझ रहे हैं, और उधर भगवान ने क्या किया, ये लोग के साइड में, इधर के साइड में तो पूरा देख रहा अग्नि अग्नि हो गया, लोग जल के राख हो रहा है। और इधर साइड भगवान ने क्या किया, ये लोग को भी गर्मी लग रहा था, गर्मी का पूरा माहौल था। लेकिन इधर भगवान ने क्या किया, इधर एक तो बादल लगवा दिया। क्या लगा दिया, रथ यात्रा में कोई बहुत गर्मी होता है, ऐसे कोई स्प्रे करता है कोई डिवोटी, समझ रहे हैं, ऐसे पानी का, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे भगवान ने बादल फिट करवा दिया, और बादल से क्या आता है, ठंडा ठंडा कुल कुल पानी। तो इनको क्या मिल रहा था, एसी इफेक्ट। और इधर क्या मिल रहा था, समझ रहे हैं, तो हीटर, गीजर जैसा हीट, और इधर पूरा ठंडा ठंडा। दोनों लोग सेम काम कर रहे, बट एक को क्या लग रहा है, एसी का इफेक्ट लग रहा है,
और दूसरे को क्या मिल रहा है? तो वन हु डिडंट ओबे कृष्णा, देखने में बाहर से लग रहा है एक जैसा, लेकिन ये लोग पूरा एसी में एंजॉय करें और वो लोग पूरा एकदम जान निकला। होशियार बनना था। क्या बनना था? होशियार बनने से भगवान होशे उड़ा देते हैं, समझ रहे? बेटा तुम होशियार बनेगा। Thus the demons remain silent, opposing the desire of demigod. Seeing the demons and understanding the motive, the personality of God smiles. Without discussion, immediately accepted the proposal of grasping the tail of the snake, and the demigod followed him. After thus adjusting how the snake was to be held, they started churning. When Mandara mountain was thus being used as a churning rod, it had no support, and therefore, although held by strong hands of demons and demigods, it sank into the water. जब चर्निंग चालू की तो क्या हो गया? डूब गया। मथनी हैवी था, समझ रहे? सरक के, अरे बेटा ले, मथनी गायब हो गया। अब का तुम्हारा अमृत निकलेगा रे भाई। वो लोग सोचे, वो लोग मन में सोच रहा था कि अब तो अमृत पीने वाले हम लोग, और पता चला मथनी चला गया। अब क्या कर, समझ रहे? तो फिर वो लोग दुखी हो गया, क्या करे ना करे। Because the mountain had been sunk by the strength of providence, the demons and demigods were disappointed. And the face कैसा हो गया? बुच्चू हो गया। समझ रहे? तो भगवान देखे कि ना ये लोग से होगा नहीं। Seeing the situation that had been created by will of the Lord whose determination is infallible, took the wonderful shape of a tortoise. तो भगवान ने क्या ले लिया? कच्छप रूप ले लिया और पानी के अंदर गए और क्या किया? माउंटेन को अपने को सर यहाँ पीठ पे उठा ली। और कछुआ फ्लोट करता है। कछुआ क्या करता है? और वो स्टेबल होता है। तो भगवान फ्लोट कर रहे थे, ऊपर में क्या था? माउंटेन। अब भगवान को लगने लगा अब किसी के ऊपर मतनी रख दिया है तो पिसा जाएगा बेचारा। लेकिन भगवान इतने पावरफुल है। उनका साइज कितना था? जो कुर्म देव थे उनका साइज था 1 लाख योजन, 8 लाख माइल। इतना बड़े तो थे। तो इतना बड़ा पर्वत जब रोंगदा, उनको लगा था कोई मेरे को क्या कर रहा है। जब हम लोग बचपन में खुजली होता था तो पापा लोग बोलेंगे अरे बेटा क्या करो, पीछे हाथ सही से पहुंचता नहीं, समझ रहे? तो बोलते थे कि करो कंघा लेके कुछ ऐसे से, और उसका 10 रुपये आपको मिलेगा, समझ रहे? क्या अच्छा बेटा बहुत अच्छा से किया, समझ रहे? तो वैसे ही भगवान को खुजले कैसे कछुआ तारों पीछे अपना हाथ पहुंचाएंगे, समझ रहे? अब कछुआ कैसे हाथ लगाएगा? बड़ा मुश्किल है। तो भगवान बोले खुजली बहुत दिन से हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है? जब कोई ऐसे से करा तो बड़ा। तो भगवान का ये जो पास टाइम में भगवान का खुजली इफेक्ट भी हो गया, मैं समझ रहे हैं? भगवान एंजॉय करे कि चलो। So when the demigods and demons saw that Mandara mountain be lifted, they were enlivened and encouraged to begin churning. The mountain rested on the back of the great tortoise, which extended for 800,000 miles. मतलब 800,000 miles मतलब 8 लाख माइल, मतलब 1 लाख योजन। O king, when the demigods and demons by the strength of their arms rotated Mandara mountain on the back of the extraordinary tortoise, the tortoise accepted the rolling of a mountain as a means of scratching his body and he felt a pleasing sensation. भगवान उसमें भी लोगों को सेवा का मौका दे रहे। चल बेटा, सेवा वो लोग कर नहीं रहा, वो तो केवल अमृत खोजा, लेकिन भगवान कुछ ना कुछ पास टाइम करके वो लोग को जबरदस्ती खुश हो गए, क्या कर रहे? वो लोग को पुण्य दे रहे। तो इस प्रकार से भगवान कदम कदम में मदद कर रहे हैं, समझ रहे हैं? और अंततः क्या निकलेगा? पॉइजन निकलेगा। क्या निकलेगा? तो लोग बहुत देर तक चर्निंग किया, बहुत देर तक वो लोग चर्निंग। 16 नंबर श्लोक। When nectar did not come from the ocean of milk, despite so much of endeavor by the best of the demigods and demons, the supreme personality God Ajit personally began to churn the। तो हम लोग हरे कितना जप कर कर थक जाएंगे, लेकिन कुछ हमने से होने वाला नेक्टर का कोई होप दिखाई नहीं। तब फिर भगवान बोलते हैं तो हम लोग तो व्हाट मूड वी शुड चैंट विद बेस्ट ऑफ आवर एंडेवर बट डिपेंड ऑन कृष्णा, कि कृष्णा ओनली यू कैन प्यूरिफाई द। अभी भी लस्ट देखने मिलेगा, अभी भी ग्रीड सब मिलेगा, इनफैक्ट ज्यादा मिलेगा। तो भगवान सिंसियरिटी देख के क्या हो गए?
वो बेचारे आ गए वहां पर, ठीक है भाई तुम लोग से होगा नहीं, हम ही, दैट मेक सेंस। सो लॉर्ड पर्सनली इज देयर टू हेल्प अस। और भगवान का इतना सुंदर रूप, समझ रहे हैं, श्याम मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युन मूर्धिन भ्राज, इस प्रकार से भगवान का सुंदर वर्णन है। तो जब भगवान वर्णन चालू किए तब क्या हुआ नेक्स्ट श्लोक में, द फिश शार्क्स टॉर्टोइज एंड स्नेक्स वर ऑलमोस्ट एजिटेटेड एंड perturbed। तब क्या हुआ, जब भगवान पिक्चर में आ गए ना, तब क्या हुआ, पूरा एकदम वहां पर ओशन में क्या हुआ, खलबली मच गया। अब तो वो लोग सोचे खलबली मच रहा है, नेक्टर आएगा, अब तो भगवान खुदे आ गए फील्ड में। अब क्या आएगा, अब तो नेक्टर आने ही वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। लेकिन देखिए क्या होता है, द इंटायर ओशन बिकेम टर्बुलेंट एंड इवन द लार्ज एक्वेटिक एनिमल्स लाइक वेल्स, वाटर एलिफेंट, क्रोकोडाइल, तिमिंगला फिश came to the surface. While the ocean was being churned in this way, it produced a fiercely dangerous poison called हलाहल। क्या निकला, एकदम जान लगा के जब करने के बाद क्या निकलेगा, पॉइजन। हरे कृष्ण एकदम अटेंटिवली, प्रभु जी ने बोला क्या, एकदम अटेंटिवली जब करना, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण प्रेम आएगा, आज ही आएगा। आज क्या आएगा हृदय में, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम। मन को इधर उधर लाना है, उधर नहीं जाना, हरे कृष्ण 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 हरे राम। उसके बाद देखते लस्टी डिजायर बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, अभी भी लस्ट और एनवी, फिर दूसरा डिवोटी की प्रोग्रेस हो रहा है तो सहा नहीं जा रहा है, बेटा इसका चुगू मुगू का इतना प्रोग्रेस हो गया, हम इधर बैठे ले, समझ रहे। तो क्या हो रहा है, एनवी आ रहा है, लस्ट आ रहा है, ग्रीड आ रहा है, सब पॉइजन। और कालकुट मतलब दिस पॉइजन विल बी विजिबल। जब जब करेंगे तो क्या आएगा, ऑल इंप्यूरिटीज विल बी, समझ रहे। तो भगवान क्या इंप्यूरिटी हटा नहीं सकते थे, तो भगवान तो जब चैंडिंग करेगा तो क्या आएगा, आदमी के हृदय में इंप्यूरिटीज आएंगी। मतलब इंप्यूरिटीज है, ऐसा नहीं कि इंप्यूरिटीज आ रही, ऐसा नहीं कि इंप्यूरिटीज आ रही है। जैसे मान लिया आप जब घी बनाते हो तो कभी कभी उसमें से कुछ गंदा पार्ट निकलता है, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि नहीं है उसके अंदर, दैट मेक सेंस। और वो सेपरेट हो जाएगा, आप लगे रहेंगे तो क्या होगा, वो सेपरेट हो जाए तो क्या बचेगा आपके पास, एकदम सॉलिड कृष्ण प्रेम। तो भगवान जब पिक्चर में आया, एकदम चर्निंग करने लगे तो एकदम पूरा इंप्यूरिटी सरफेस पे आने लगा। अब सब लोग बौखला गया इंप्यूरिटी देख के, जहर से एकदम बेहोश होने लगा। तो फिर अब भगवान खुद हेल्प नहीं कर रहे, किसको बुला रहे, शिव जी को बुला रहे। नेक्स्ट श्लोक, O king, when the uncontrollable poison was forcefully spreading up and down in all direction, all the demigods along with the Lord himself approached whom, Lord Shiva। तो जब पॉइजन आता है लाइफ में, तब आदमी को कुछ काम नहीं करता है, खुद अपना प्रयास से वो लस्ट एंगर से निकल नहीं पाएगा। भगवान बगल में खड़े, भगवान तो हेल्प कर सकते, भगवान भी हेल्प नहीं करेंगे। तो लॉर्ड टुक देम ऑल टू हुम, शिव जी मीन्स गुरुदेव। तो व्हेन impurities come, one has to take shelter of whom, Vaishnavas, devotees। शिव जी इज महागुरु, महावैष्णव। So Krishna will not solve the, Krishna if wanted, if he want, he could remove the, वो क्या पॉइजन नहीं पी सकते थे क्या, उनको कुछ होता क्या, जब शिव जी पी सकते तो नहीं पी सकते। He could have drunk, but he didn't do that. Why? He want to give credit to whom, his devotee। He want to give credit to whom, his devotee। जैसे अर्जुन, भगवान चाहते तो जब विश्वरूप मुंह में दिखाया तो क्या अर्जुन को पांडवों को जिता नहीं सकते थे क्या, जब विश्वरूप रूप में दिखाया कि बेटा मार दूंगा सबको मैं, क्या भगवान में शक्ति है ना सबको मारने का, कौरव लोग को विश्वरूप में दिखाया कि सबको मारूंगा ही। लेकिन फिर अर्जुन से क्यों करवा रहे युद्ध, यू वांट टू गिव क्रेडिट टू। So similarly, it's a principle of Lord. He want to give credit to devotee. So in the process of churning of our heart, when impurities come, we may try our best. It will not work out. We'll take shelter of Krishna. It will not work out. You will take shelter of whom? Guruji.
बिकॉज इट डिडंट वर्क आउट, बिकॉज कृष्णा वैसा सिस्टम बना। जैसे मैं BHU में जब प्रैक्टिस कर रहा था, so when I chanted Hare Krishna very sincerely, I tried my best. So then all impurities were coming out. Lust, anger, greed. The most worst impurity is bodily consciousness. समझ रहे हैं कि इतना जप करने के बाद भी क्लास भी 4th ईयर पहुंच गया था मैं। कौन से ईयर में पहुंच गया था? 4th ईयर में चला गया। मैं डिवाइस सेशन दे रहा था कि हम लोग सही नहीं क्या है, आत्मा है, लेकिन फिर भी मेरे को लगा था हम शरीर है। आप समझ रहे हैं? मैं क्लास देकर दूसरों को कन्विंस कर दे सकता हूं। 5 proofs of how we are not this body, we are scientific proof for the existence of। लेकिन जब सेंस कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिर भी जब प्रसाद देख रहे तो मन करेक्ट हो, ज्यादा खाली, तो हम बहुत बुरा स्थिति हो गया मेरा। तो एक बार हम बहुत प्रयास किए, हरे कृष्ण जप करके थक गए, नहीं हुआ, भगवान से शेल्टर ले नहीं हो पाया था। Then Lord will inspire you to take shelter of whom? Devotees. And when you approach devotees and you take their shelter, and they will say the same thing which you already read but you are not able to apply. तो जब मैं अपने शिक्षा गुरु के पास गया, बोला प्रभु जी मेरा कोई होप नहीं है, मैं लग रहा है मेरा कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? 2 साल होने के बाद हम वहीं के वहीं हैं, अभी मेरा इच्छा खत्म। So he said same thing. I think ऐसा नहीं कुछ नया चीज बोले कि नहीं नहीं आप टेंशन मत लो। वो हंस रहे थे मेरे को देख, समझ रहे हैं? तो उनको पता था कि ये तो इम्प्योरिटी बाहर आ रहा है और गायब हो जाएगा। सो एंड आई हैड प्रैक्टिकल टीयर्स इन माय आईज कि भाई मैं और क्या करूं भगवान, पूरा अपने आप को 100% दे दिया हूं, मैं करूं क्या नेक्स्ट? समझ रहे हैं? सो देन बट देन टॉकिंग आफ्टर दैट विद द डिवोटी, देन आफ्टर दैट इट बिकम वेरी इजी। He said that this will go away, just a moment of time, आप करते रहो। So then तो शिव जी ने क्या किया, बहुत आसानी से क्या पी लिया, and he was giving credit to whom? कृष्णा, कि भगवान का स्मरण करके मैं हलाहल। So our halahal can be digested when we take shelter of some devotee. Otherwise those vasanas etc. it seems like unending. फिर शिव जी ने पी लिया भगवान को ग्लोरी करके, समझ रहे हैं? उसके बाद फिर जब उनका पॉइजन का इफेक्ट खत्म हो गया, तब नेक्स्ट क्या इफेक्ट आने लगा? अब क्या होने लगा, उसमें से अच्छे अच्छे चीज निकलने लगे। पॉइजन खत्म हो गया तो अब क्या निकला? कामधेनु गाय निकली। समझ रहे हैं? तो भगवान ने बोला देखो सबसे पहले जीवन में कुछ देना है ना, कुछ आश्रम में डोनेशन देना चाहिए, पहला सैलरी या जो भी आता। भगवान भी प्रिंसिपल सिखा रहे। बहुत सारे भक्त लोग अपना पहला सैलरी वॉइस में भेजते। तो भगवान ने प्रिंसिपल देविंग और संबंध मंत्र में सिखाया कि देखो पहला कमाई ना कम खुद इंजॉय नहीं करना चाहिए। और डिमंस भी रेडी हो गया, ठीक है बोल रहे, समझ रहे हैं? वो लोग पहला सैलरी किसको दिया? ब्राह्मण को दिया कि ठीक है आप लोग भक्ति उक्ति कीजिए, दूध का आप क्या कीजिए। तो वो लोग भी चर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले गोदान किया कि भाई लीजिए। उसके बाद घोड़ा निकला और डीमंस का नेचर था हम गाय के लिए ज्यादा बोला, गाय से क्या करेंगे। घोड़ा निकला तो बोला हमको चाहिए, अरे हम। अब भगवान वो रेट दे, भगवान को पता था इसके बाद हाथी निकलेगा, तो भगवान प्लान करके डाले थे। पहले क्या डाल दिए? ओ तो उछलने लगा, हमको चाहिए, इतना बढ़िया घोड़ा हमको चाहिए। अब वो बैठी तुम लोग को चाहिए, बोला यस ले लो। और फिर थोड़ा देर बाद क्या निकला? हाथी, हमको चाहिए। बैठी दबे शांति से बैठ, तुमको चाहिए, अभी तेरे को क्या दिया था? घोड़ा। नहीं वो ये वाला दे दीजिए। अभी ऐसे कैसे बेटा, तुमको एक तो दिए, अभी लोग को भी मिलना चाहिए ना। ठीक है दे दीजिए। मन तो करो तो लूट ले बेटा, लेकिन क्या करे, इतना बड़ा बॉस बैठा था तो उसको देना पड़ा। उसके बाद मून निकला, क्या निकला? बोलता हमको चाहिए। भगवान बोला है सब तुम्ही को चाहिए क्या? अरे शिवजी बेचारा इतना क्या किया, जहर पाया, उनको कुछ नहीं। बोला हाँ उनको तो देना ही चाहिए। तो मून किसको मिल गया? तो इस प्रकार से सब कुछ होने लगा। फिर दारू निकला तो निमन बोला ये तो हमको ही चाहिए। बोला ठीक है ले ले बेटा, वारुणी तुम्ही को। तो हर चीज में क्या चाहिए? हमको चाहिए।
समझ रहे, हम ही को चाहिए ही। तो फिर लक्ष्मी जी आई, उसमें भी डीमन सोचा हुआ बेटा हम ही को मिल जाए। लक्ष्मी जी किसी को ले ली, वो नारायण को ले ली। समझ रहे, अंततः क्या निकला, अमृत। वो लोग बोला आप विष्णु को भूल जाओ बेटा, काम निपट गया। वो लोग बेटा छीन लिया और निकल गया। और डेमिगॉड बोला भगवान इतना सहे है, काल कूट क्या क्या से गुजरे, और जब अमृत आया तो वो ले जाएगा। हाँ, भगवान बोलते शांति से बैठ रहा, मैं बैठा हूं ना, तुम टेंशन क्यों ले रहा, उसको क्लेश से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन इन लोग का फेते आउट हो गया, भगवान ले गया पॉट, अब पीने वाला, अब क्या बचा। आप सिर्फ जब आप आजकल आपका काम नहीं कर रहा पोटेंसी लगता है, भाई डाउट कर रहा है, शांति से बैठ। समझ रहे, भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में आया और सब उसका लूट लिए। समझ, और खुद से देने लगा डीमन। समझ रहे, सब लोग डीमन लोग बोलने लगा कि कृपा करके हमसे ले लीजिए। वो जो नालायक, जो सबसे बड़ा लीडर डेमिगॉड था, जिसके हाथ में पॉट था, वो क्या बोलने लगा कि देखिए ये लोग कितना ये लोग ग्रीडी लोग हैं। क्या है लोग, आप देखिए लोग कितना ग्रीडी है, क्या चीज के लिए झगड़ा कर रहा है, अमृत के लिए झगड़ा कर रहा है। ऐसे कि वो झगड़ा नहीं कर रहा है नालायक, सबसे पहले वही छीन के रखा। लेकिन क्या माता जी को पटाने के लिए क्या बोल रहा है कि आई एम नॉट ग्रीडी, आई एम वेरी रिफाइंड जेंटलमैन, एंड दीज आर ऑल रास्कल्स एंड ग्रीडी, यू अंडरस्टैंड। मोहिनी मूर्ति सब समझ ही रही थी। समझ रहे, वही उनको समझा रही थी। और ये बेटा नौटंकी बाज उसको हाथ में, I don't have any, I am roaming around alone in the market. You do trust on me? He said, we all trust you, not only me. चलो क्या बोलता है, oh yes yes yes, दे दीजिए उनके हाथ। We have absolute authority, veto power। आप बोला मैं लेकिन अपने हिसाब से करूंगी। Yes, आपको नली में फेंकना है फेंक दीजिए, हमको कोई दिक्कत। उनको पूरा कंट्रोल करने के बाद क्या हुआ, वो जाके बोली ये डेम, ऑल ऑफ यू सो स्मार्ट एंड क्यूट। अब तो बोला पूरा पट गई भाई। समझ रहे, स्मार्ट एंड क्यूट बोल रही है हम लोग को, वाह। बोली सी दोस डेमिगॉड्स सो स्मॉल एंड यू नो दे आर लुकिंग लाइक स्मॉल फेसेस, लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ फेस, इसको देख के मैं कैसे पीऊंगी, ये लोग पहले पिला देना चाहिए, लोग क्या लालची लोग, चेहरा कैसा बना के रखे। यस 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 यस, जाके प्रेम से पिला। तब तो कोई डीमन बोला अरे लूट रही है, ज्यादा बोलेगा तू। और पूरा लूट के हरी बोल, खाली कंटेनर किसके पास आया, हमारे सब के पास। सो दिस हाउ इज द प्रोसेस ऑफ churning of the, so in our life as sadhaka it is very important, especially the part of Kalakuta. So when you practice bhakti, by your little faith, Krishna will give you associate and devotees, will chant Hare Krishna. But when what comes is the process of Kalakuta, lust, anger, greed, ऐसा लगेगा कि नहीं हो पाएगा. But one should never give up the churning process. Should continue chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Darkest moment come before the dawn. सबसे ज्यादा अंधेरा कब होता है, डॉन के पहले. तो कृष्ण प्रेम आने के पहले थोड़ा सा एकदम ऐसा स्थिति होगा, बिफोर डेवलपिंग योर लव फॉर कृष्णा यू विल डेवलप द फीलिंग दैट हाउ मच यू डोंट लव कृष्णा. Before developing love for Krishna, you will go through a phase where you will understand I don't love. ऐसा लगेगा मैं कृष्ण से नफरत करता हूँ. समझ रहे हैं? We will not be able to give up our lust, anger, but we should continue on. And we should always take help of devotees who will give us what? Faith and encouragement. नहीं आप कर सकते हैं. क्योंकि बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. In my life also I can see that sometime the lust, anger, greed, envy, sometimes the phases were so strong कि 64 माला कर रहे हैं उसके बाद भी लस्ट नहीं जा रहा है. समझ रहे हैं? क्योंकि तो रात भर लग रहा है कि भाई डिजायर मतलब शांति नहीं होगा. It will tempt you to do something wrong. Once I remember whole night I was chanting. डिजायर इतना स्ट्रांग आया था कि लग रहा था कुछ गलत हो जाएगा. So I am giving whole life. I am giving my whole life to Krishna, doing nothing else, only service to Him only. Still
Sometimes the desires may come, but don't have to give in. That is a test. You have to go on. तो गो ऑन किया तो धीरे धीरे खत्म हो जाते थे। आप टाइगर को, जब आप टाइगर को आप बहुत सालों से अगर एनिमी आपका कोई जगह को आप लूट रखा है, जब भारत जब गुलाम था तो ब्रिटिशर्स रूल कर रहा था, तो ब्रिटिश छोड़ना चाहेगा क्या? इतने साल से उसने ब्रिज बनाया है, रेलवे स्टेशन बनाया, ये बनाया वो बनाया, उसको बोले चलो निकलो, निकलेगा? वो बोलेगा तुम लोग पागल है, तुम लोग क्या करेगा, हम हमारा एरिया ये वो। तो जब गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस सब ने एजिटेशन चलाया, चर्निंग चलाया, तो फिर क्या हुआ, लोग क्या आने लगा, पॉइजन बाहर आने लगा, वो लोग पूरा एकदम गला काटने लगा, ये करने लगा, हाँ जालियांवाला बाग, ये वो बहुत सारे इंसिडेंट। बट गांधी जी और हमारे जो चंद्र बोस क्या किए, एजिटेशन करते रहे करते रहे करते रहे, और क्या हुआ, पॉइजन और बाहर आ रहा था। ब्रिटिशर्स आसानी से छोड़ दिया क्या? हाँ, पूरा दिमाग लगा लिया बेटा कि एकदम, लेकिन देखा ये लोग चर्निंग प्रोसेस। वैसे माया देवी छोड़ने वाली नहीं कि बेटा इतना दिन से मेरा नालायक मूर्ख है, क्या है, मेरा ये सेवक है, माई अनअलॉयड सेवक। कितना पैकेज, 0 रुपीज में काम करता है। आप किसी का कंपनी में आप काम कर रहे सालों से, तो छोड़ेगा क्या? अच्छा एम्प्लॉय एकदम बढ़िया काम करता है, 12 घंटा। कितना ड्यूटी आवर्स है माया का पता है? 24 घंटा। माया का कितना ड्यूटी आवर्स है? 24 आवर्स। कितना हफ्ता, कितना दिन में हफ्ता में? 7 क्रॉस 24। समझ, 1 सेकंड माया छोड़ता नहीं, सोते सोते ही माया का थॉट आते। दैट इज द पावर ऑफ व्हाट? माया। तो माया ऐसा अनअलॉयड सेवक को छोड़ना चाहेगा? माया छोड़ना, तो जब आप माया के अगेंस्ट झगड़ा करते तो माया क्या होता है, बौखला जाता। क्या होता है कि अरे बेटा ये तो मेरा चंगुल से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो ब्रिटिशर्स लोग बहुत एजिटेशन किया, बहुत परेशान, मतलब, लेकिन वन शुड नेवर अलाउ द एनिमी, बिकॉज एनिमी बहुत सालों से क्या कर रहा है, हम लोग को पकड़ के लस्ट एंगर छोड़ना नहीं चाह रहा है, अब बहुत डिस्टर्ब करेगा। वन शुड नेवर गेट डिस्टर्ब, वन शुड गो ऑन, कि इट विल गो। कृष्ण प्रेम बाहर आएगा। आई शुड टेक मोर एंड मोर शेल्टर ऑफ कृष्ण। मोर द ऑब्स्टिकल्स, मोर वी शुड टेक शेल्टर ऑफ। समझ रहे हैं? मोर द थिंग चेंज इन योर लाइफ, यू शुड टेक शेल्टर ऑफ द अनचेंजिंग थिंग, दैट इज कृष्ण। जितना प्रॉब्लम्स आए, लस्ट बढ़ जाए तो और जोर से चिल्लाओ, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। एनवी, ग्रीड परेशान करे, तुम बोलो कि बेटा लोहा ले लिए, क्या हो गया है, छोड़ेंगे नहीं बेटा, बहुत हो गया, इतना जन्म जन्मांतर तो गुलामी किया बहुत, अब गुलामी नहीं करना है। काम क्रोध दास है ताल लाठी खाए, बहुत दिनों से हम लाठी खा लिए हैं, लेकिन अब और लाठी, अब हमको गुरुजी मिल गए। हमको क्या मिल गए? काम क्रोध दास है ताल लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। हम लोग प्रभुपाद जी मिल गए। कौन मिल गया हम लोग को? अब समझा दिए कि भाई ये सब चीज में कुछ नहीं है, लाठी पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? माया से हमको लस्ट एंगर से लाठी पड़ता, तो हम लोग समझ गए प्रभुपाद जी के बाद। तो प्रभुपाद तार उपदेश मंत्र पिशाची, और प्रभुपाद जी ने उपदेश दे दिया बेटा क्या करना है, 16 माला करना, 4 नियम पालन करना है। समझ रहे हैं? तो इसका पालन करोगे तो बोल रहे हैं तार उपदेश मंत्र पिशाची पलाय, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट। तो एक श्लोक का पूरा हम लोग का मेटल लाइफ टू स्पिरिचुअल लाइफ सब बता दिया, फ्रॉम माया टू कृष्ण गोलोक। समझ रहे हैं? माया टू गोलोक कैसे जाएंगे? काम क्रोध दास होए ताल लाठी का, दिस इज मेटल लाइफ, अनअलर्ट सर्विस ऑफ माया। सेकेंड श्लोका इज एंट्री ऑफ डिवोटी इन आवर लाइफ। फर्स्ट ईयर माया में थे हम लोग, काम क्रोध दास है ताल लाठी, खूब लाठी खाए। समझ रहे हैं? सेकेंड ईयर भ्रमिते भ्रमिते, घूमते घूमते इधर उधर क्लब फ्लब, घूमते घूमते इधर गलती से क्या मिल गया, बॉयज क्लब। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य, कोई भक्त लोग मिल गए। समझ रहे? बोलो आपको क्या बोल दिए, हरे कृष्णा कर भाई, उपचार उपदेश मंत्र पिशाची, हरे कृष्णा करो, वॉइस ज्वाइन कर लो, ये सब कर लो। तो हम लोग क्या किया, हरे कृष्णा चालू कर दिया, 4 नियम पालन करना चालू कर दिया। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, माया देवी पिशाची जो खून चूसती, माया को पिशाची क्यों बोला गया? पिशाच मतलब समझते हैं, जो राक्षसी जो होती है खून चूसती है आपका। समझ रहे हैं क्या चूसती है? वैसे लस्टी डिजायर क्या करता है, आपका खून चूसता है।
व्हेन अ पर्सन इज सिक्रेटिंग सीमेन, सीमेन कैसे बनता है? 64 ड्रॉप ऑफ ब्लड से बनता है। किससे बनता है? एक बार आदमी कुछ डिस्चार्ज करता है तो उसका कितना महीने भर का खाया हुआ बेकार हो जाता है। समझ रहे हैं? मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी उसका लूज होता रहता है। लेकिन तो और उसमें उसको मजा आता है। क्या मजा आता है उसमें? वाह, मजा आ रहा है। तो माया कैसे ठोकता है आदमी को एकदम कवर करके अपना नुक्स। कोई आदमी के कैक्टस को देखे, कैमल को, कैक्टस खाता है, उसको बहुत प्यास लगता है, कुछ मिलता नहीं है तो जंगल में क्या खाता है? डेजर्ट में। और कैक्टस खाता है तो उसका जीभ कट जाता है, खून निकलता है, तो बोलता है वाओ, कैक्टस से कितना बढ़िया पानी निकल रहा है। कैक्टस से क्या निकल रहा है? अरे अपना एक खून पी रहा है, नाला है। वैसे ही अ पर्सन हैव सेक्स, वेस्टेज ह्यूमन एनर्जी, और अपना ब्लड बर्बाद करा, सोचता है कि मजा आ रहा है। कैन यू इमेजिन कैसे माया ठोक रहा है हम लोग? तो जब हम लोग प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ लेंगे, उनकी कृपा से बोलेंगे माला वाला करने, तो समझ में अरे माया तुमको इतने साल से मूर्ख बनाया, और मूर्ख बनना, लेकिन आप माया को छोड़ना चाहो वो छूटेगा नहीं। समझ में आ जाएगा लेकिन छूटेगा तो फिर जब फॉलो करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, तब कृष्ण भक्ति मिल जाएगा और आप कृष्ण के निकट चले जाएंगे। सो ग्रेट फॉर्चून, दैट्स व्हाई वी नीड the very much the grace of Vaishnavas in our life. Vaishnavas are needed in the beginning of our Krishna consciousness to introduce us to bhakti. Vaishnavas are needed in the middle of our Krishna consciousness to fence our bhakti. भक्ति तो मिल गया लेकिन इंकरेजमेंट चाहिए। फिर माया में मन करेगा बार बार जाने का, तो भक्तों संग से सराउंडेड रहना चाहिए कि माया में फिर से न चल जाए। तो डिवोटी एसोसिएशन इज वेरी एसेंशियल, and when you become very advanced, then also you need devotees to relish Krishna consciousness. So devotee association is most vital in. So with very grateful heart, we should be very grateful to the Guru Parampara for giving us what? This mercy of Krishna consciousness. इसलिए हम लोग जो प्रेयर गाते हैं, तो मैं सोचता था पहले जब गाता संसार दावानल, तो मैं सोचता था कि गुरुजी ने मेरे को क्या किया? संसार दावानल से निकाल दिया। संसार दावानल ललित लोक तृणाय कारुण्य घना घना त्वं संसार। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस् वंदे गुरो श्री चरणारविंद। तो मेरे को लगता था पहले माया में था, बीएचयू में सेकंड ईयर फर्स्ट में बहुत स्ट्रगल कर रहा था मेंटल डिजायर से, फिर गुरुजी ने मेरे को निकाल दिया, समझ रहे हैं? हरि बोल। लेकिन बाद में समझ में आया, एक बार ड्यूटी बताया था कि इट्स इन प्रेजेंट सेंस, इट्स इन व्हाट? राइट नाउ आल्सो वी आर स्ट्रगलिंग, समझ रहे हैं? विद द मेटल डिजायर्स एंड बर्निंग इन द फायर ऑफ मेटल, एंड मोमेंट टू मोमेंट वी नीड हेल्प। Every day we need to take shelter of Prabhupada books. Every day we need to take shelter of chanting Hare Krishna. And then gradually as we move ahead, Anarth Nivritti happens, then we'll release the Krishna prayer. So devotees should never get discouraged. Devotee means you should never be hopeless. There is a push formula. Pray until something happens. So should keep on chanting, keep on chanting. मर जाएंगे। जैसे आज सुबह में एक भक्त से बात कर रहा था, तो बहुत बूढ़े हो गए, तो वो बोल रहे थे, मैं बोल तो सुबह उठ गए थे, तो बोला आप उठ के जब कर लीजिए। बोल नहीं हमारा शरीर बहुत रोगी है। तो मतलब लेटे रहते हैं, उससे बड़े आप जग के क्या कर लीजिए, जब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, मर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। भगवान सोचेगा शहीद हो गया बेचारा, मेरे लिए क्या हुआ, बेचारा शरीर काम नहीं करता, मान उसका शरीर बेहोश हो गए, जब करते करते मरे गए तो क्या दिक्कत, भगवत धाम तो जरूर जाएंगे। और लेकिन आप लेटे रहे तो क्या फायदा हो? यानी वो फॉलो करेंगे नहीं पड़ेंगे पता नहीं, लेकिन जो भी है, तो हम लोग को ऐसा सोचना चाहिए कि भाई भक्ति करते करते मर भी गया तो क्या नुकसान।
मान लो मेटेरियल डिजायर खत्म नहीं हुआ, फिर भी मैं अपना कृष्ण को दिखा दिया 100%, तो कृष्ण बेचारे सोचेंगे बेचारा 100% दिया, तो यू विल स्टिल गो बैक टू गॉड. सो यू शुड ऑलवेज ट्राई, नेवर गिव अप. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. थैंक यू वेरी मच. श्रील प्रभुपाद की. And we should be very grateful to associate devotees, because every devotee gives us hope, new or old. सब लोग हम जब साथ में करते हैं, कोई भी जब करता है इससे कितना एनर्जी मिलता है. I feel so grateful to devotee association कि अकेले में जब करूँगा तो नहीं हो पाएगा, मन करेगा उठ के चले जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, लेकिन इतने भक्त लोग सब बैठे तो मन करता है हमको भी थोड़ा जब. So we should be very grateful to devotee association and take help of this devotee association. Be very respectful to devotees, be very grateful to each other, because फिर एसोसिएशन अगर नहीं मिलेगा बाद में तो आपको पता चलेगा. जब मैं कलकत्ता में था बिना एसोसिएशन के, जब मैं कंपनी में काम कर रहा था तो मंदिर में रहने नहीं दिया मेरे को बाहर रहना पड़ा था. तो 3-4 ही डिवोटी थे, और डिवोटी उतने स्टैंडर्ड के नहीं थे, तो ऐसा मतलब टाइम पास थे, तो मेरा जान निकल गया. उससे पहले मैं जब BHU में था तो मेरे को घमंड आ गया थोड़ा. मैं ओसी था तो मेरे को लगता था अरे क्या एसोसिएशन, नियोफाइट लोगों को जरूरत है, हम कहीं पर अकेले भी. हमको थोड़ा घमंड आ गया था क्योंकि हम संघ में रहे थे. हमको लगता था कि हम तो जहाँ हम 3 बजे उठ ही जाते थे BHU में, रोज सुबह उठ ही जाते हैं. बोला हम उठ जाते, हमको क्या, हम तो सबसे पहले उठ जाते, 2:45 बजे मोस्टली मैं उठ जाता था. तो मैं तो सबसे पहले उठ ही जाता हूँ, मैं तो अपना भक्ति कर रही हूँ, मैं रेडी हो ही जाता हूँ, सब कुछ तो करता हूँ. मेरे को दरकार समझिए. बाकी जो कुछ लोग 4:20 को उठते हैं, क्या करते हैं लोग, उठाने पे उठते हैं. ये लोग कमजोर भक्त हैं, इनको जरूरत. लेकिन आई समझ रहे. तो भगवान ऐसा हम्बल कि जब कलकत्ता गया उठा ही नहीं जाता था. मतलब पहले तो मैं 4:30 बजे पहुंचने लगा, लेकिन 1 महीना में देखा कि 4:30 से 4:45 होने लगा. मतलब उठ ही नहीं पाया. मतलब कंपनी का भी टायर्ड हो जाते थे, सोते होते 9:45 10. तो मतलब कभी फिर धीरे धीरे देखा मेरा अटेंडेंस 5 होने लगा, फिर देखा 5:15. तो पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया था, अरे बहुत हो गया यार, क्या चल रहा है. तब मेरे को समझ 4 महीना में रियलाइजेशन हो गया कि भाई कि हमसे नहीं होगा. समझ रहे. और मैं पूना, क्योंकि मैं ऑप्शन दिया था कंपनी में, पता है पहले पूना का ऑप्शन दिया था कि पूना से हम लोग कनेक्टेड राधे श्यामपुर का ट्रेनिंग के द्वारा. और उधर बहुत सारा पूरा उधर उस समय फ्लड था डिवोटीज का, इतना डिवोटी था, टेम्पल इतना छोटा और उसमें 200 डिवोटी नाचते थे. समझ रहे. कुंज बिहारी में मतलब और सोने के लिए तो मतलब आश्रम में 80 ब्रह्मचारी, तो आश्रम में 50 लोग सोते, बाकी सब टेम्पल हॉल इधर उधर बम्बू हाउस, मतलब कहाँ कहाँ सोते थे लोग, रोड पे सो जाते. और स्टूडेंट लोग इतना जाता था वहाँ पर, इतना कि मतलब जगह नहीं मिलता था. समझ रहे. इतना भीड़. तो वी वर नेचुरली अट्रैक्टेड टू गो टू पूना. तो हम लोग सोचे पूना जाके वहाँ पर जॉब करेंगे और फिर ज्वाइन कर लेंगे. और सेकंड ऑप्शन दिया था चलो पूना नहीं होगा तो मुंबई में भी महाराज हैं और डिवोटीज हैं, एडजस्ट कर लेंगे. समझ रहे. थर्ड ऑप्शन दिया बेंगलोर, चलो बेंगलोर में कुछ डिवोटीज हो जाएगा. समझ रहे. और बेटा मेरा तीनों ऑप्शन गायब कर दिया, और मेरे को डायरेक्ट कहाँ दे दिया, और तो मैं गूगली हो गया कि कलकत्ता क्यों दे दिया भगवान. मतलब तो शायद वो लोग शायद होम प्रेफरेंस देखता होगा कि इसका लोकेशन दिया हुआ था मेरा घर का धनबाद, तो उसने शायद इसका घर बगल में, तो लोग घर के बगल में जाना चाहते हैं, तो शायद वो उसके कारण पता नहीं क्या किया, क्या प्लान था मेरे को आज तक पता नहीं, लेकिन हमको कलकत्ता बुला ली. कलकत्ता में किसी को मैं जानता नहीं था, टेम्पल में ब्रह्मचारी लोग किसी को. इधर बड़ा प्यूरिफिकेशन हो गया, मुझे मंदिर में रहने दे दो. मंदिर में भी रहने में नहीं मिला कि स्टूडेंट लोग नहीं रहेगा, आप हफ्ते में 2 दिन आ सकते हैं, सैटरडे संडे. ठीक है. तो पूरा प्यूरिफिकेशन. तो हम फ्राइडे को पहुंच जाते थे मंदिर, और मंडे सुबह निकलते थे डायरेक्ट कंपनी की. एटलीस्ट 2 दिन पूरा मंदिर में हम बिताएंगे. समझ रहे. तो पूरा मेरा बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो जाता है 4-5. तब मेरे को 4 महीना में मैं इतना हम्बल बम्बल हो गया ना कि हमसे नहीं होगा, हमसे मतलब मैं कर सकता, लेकिन भगवान जान पूछ के क्या कि मेरे को, तो लॉर्ड नोज द चाबी, इसको क्या किसको देना है. आपके अंदर अहंकार आ गया तो भगवान उसको चूर चूर करके समझ रहे हैं. जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर से ज़्यादा चूर करके एकदम हरि बोल कर देंगे. एंड देन कृष्णा हेल्प भी करेंगे. सो इट्स नॉट, कृष्णा बगल में खड़े थे, जितना भी चर्निंग हो रहा था कृष्णा कहाँ खड़े थे, एकदम बगल में खड़े. इज देयर टू हेल्प. यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड, जो भी हम लोग लास्ट 2 ईयर से गुजर रहे हैं, एनवी से, ग्रीड से,
बट कृष्णा इज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू हेल्प अस. जस्ट थोड़ा हम लोग अपना, एक बार जन्निवासपुर से मैंने पूछा 10 साल पहले, प्रभु मतलब इतना लस्ट डिजायर है, मेरे को लग रहा नहीं होगा, मतलब लस्ट एनवी ऐसा, मतलब लग रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल. इट इज इम्पॉसिबल. अब मेरे से नहीं होगा ऐसा लग रहा. तो प्रभु जी बोले यस, कृष्णा विल ब्रिंग यू टू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू विल ट्राई योर बेस्ट एंड उसे कृष्णा और नहीं होगा. तब कृष्णा बोले अब हम कर देते हैं, टेंशन हो. सो यू हैव टू कम टू द स्टेज ऑफ कंप्लीट हेल्पलेसनेस. तब कृष्णा बोले बेटा कोई बात नहीं, ले मैं सबको. तब भगवान जैसे वो लोग पूरा एकदम पूरा है माउंटेन उठा के गिर पड़ के मर गया, फिर भगवान बोलते कोई बात नहीं मैं हूँ, और तुरंत 1 सेकंड में भगवान उल्टा हाथ से उठा के पहुंचा दी. ये लोग पूरा चर्निंग करके थक गया, भगवान तुरंत चर्निंग के पॉइजन निकलने लगा. मतलब ये लोग पूरा वो लोग डीमन सब उठा के ले गया नेक्टर पॉट, भगवान मोहिनी मूर्ति में रूप में आ गए, नेक्टर पॉट सब लाके फिर से इनको सर्विंग भी कर दिए. भगवान सर्विंग में भी इंचार्ज नहीं बनाना पड़ा कि 2 डिवोटी को अलर्ट करना पड़ा, भगवान खुद सर्विंग कर दिया. समझ रहे? सो लॉर्ड इज वेरी काइंड, बट ओनली थिंग ही वांट्स फ्रॉम अस इज ओबीडियंस एंड फेथ, एंथुसियाज्म, उत्साह, धैर्य, निश्चय. भक्ति में उत्साह रखना पड़ेगा, रोज मन लगे, इच्छा सुनने, फिर भी हरे कृष्ण उठना है, सुबह अटेंडेंस लगाना है, जाना है, प्रसाद भगवान को प्लीज करना है, उत्साह. और उत्साह के साथ धैर्य कि पो जी हम तो एकदम पूरा जबरदस्त क्लीन हो गए, एकदम हम 2 बार नहाने लगे, तिलक लगाते 12 जगह, फिर भी लस्ट नहीं जा रहा. पेशेंस भी रखो, जाएगा. समझ रहे? घबराओ मत. तो उत्साह है निश्चयात्म. सो यू विल एवेंचुअली डेफिनेटली गेट व्हाट? कृष्णा. ओके, हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की. सो काइंडली प्रे फॉर मी दैट आई कैन ऑल्सो, बिकॉज भक्तों की ब्लेसिंग के बिना कुछ संभव नहीं है दुनिया में. ओनली इफ डिवोटीज सिंसियरली pray, then by their blessings, because metal nature is impossible to overcome. देवी ऐसा गुण भाई माया impossible, इतना सटल है माया ना, आपको उड़ा देगा. इस माया को कॉन्कर करना पॉसिबल ही नहीं. बड़े बड़े महारथी कोई माया पकड़ लेते, बट ओनली इफ अदर डिवोटीज प्रे फॉर अस. अगर ब्लेसिंग से डिवोटीज का, तो फिर आपको माया ज्यादा कुछ नहीं कर. अदरवाइज दुनिया में कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो, उसको माया गिरा देगा. Only way one can be protected is if we serve Vaishnavas and please them, and Vaishnava genuinely from their heart bless him, then he become eligible to go back to God. जब देखो भगवत धाम में जाके भक्तों को खुश करना है, आप बोलो नहीं हम केवल कृष्ण का सेवा करेंगे, भगवान बोले बैक टू गॉड मत जाओ. समझे? हम केवल कृष्णा के लिए माला बनाएंगे, राधा रानी के बुलाओ, अरे राधा रानी के लिए. हम डायरेक्ट सेवा किसका करते हैं? तो ललिता के लिए बनाओ, ललिता है. समझ रहे? और मंजरी, मंजरी तो बेकार. समझ रहे? तो ऐसा नहीं चलेगा. यू हैव टू सर्व ऑल डिवोटी. तो इफ यू हैव डिजायर टू ओनली सर्व कृष्णा, इसलिए भक्तिदास सरस्वती के पास एक आदमी आया और बोला कि पूछा गया कौन है आप, तो मैं कृष्णा का भक्त हूँ. तो भक्तिदास सरस्वती बोल दिया कि बोलो टाइम नहीं, बिजी है. फिर दूसरा एक व्यक्ति आया, उसे बोले तुम कौन है? सर स्टाफ असिस्टेंट ने पूछा, तो बोला कि मैं भक्तों का भक्त हूँ, मैं भक्तों का दास हूँ. बोले उसको बुला लो. बोले मेरे पास पूरा दिन भर समय आपके लिए. तो जो कनिष्ठ अधिकारी होते हो केवल क्या आप भगवान के पास जाना चाहते हो, बट एक्चुअली भगवान के पास कोई जाना चाहते हो, भगवान से नोचेगा. क्या करेगा? सिर्फ भगवान ये दे दो वो दे दो. बट रियल डिवोटी वुड लाइक टू सर्व डिवोटी. So if devotees are pleased with you, your life will become perfect. So that's why I kindly request all devotees if they can pray for me, and I can also serve nicely without any ulterior motive, with sincerity and seriousness, and please the Guru Parampara and help in the mission of Srila Prabhupada. Real glorification of spiritual master is to help in the mission of Srila Prabhupada. Everybody can say Jai Jai, what is the use? But most important thing is to help in the mission. So if devotee is blessed, then I can also serve Srila Prabhupada and his mission. And Hare Krishna. Srila Prabhupada ki